कोई अड़चन कैसे आ जाती है, क्योंकि नहीं तो ऐसी स्कीम हो तो मैं उसकी जगह बैठा होऊंगा तो पलक के ले लूंगा कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ये इससे ज्यादा हो नहीं सकता, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कम होता है, एक्सपेंसेस और कर चोरी की गुंजाइश मिनिमम हो जाती है। हमारे गुजरात में ये 1 महीने में कम से कम इन्होंने 100 करोड़ की कर चोरी पकड़ी है, जिसका मतलब है कि 300-400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर का बात है। तो 3,000-4,000 करोड़ से वो सब मिला के 100-150 करोड़ की कर चोरी है। तो टर्नओवर का तो माल ज्यादा है, जितने बिलिंग हुआ है, क्या हुआ है। तो ये सब बातें अगर हमारी बात माने और हमारी सिंगल पॉइंट टैक्स की बात आगे बढ़े, अभी बंसल जी उसका प्रेजेंटेशन देने, आप सब कोई उसमें जो भी त्रुटि लगती है, कुछ एडिशन लगता है, आप उसमें सजेशन देते थे। ब्याज भी है तो हम सब आज डिस्कशन करने वाले हैं, और आज का मीटिंग मोस्टली बिजनेस लाइक होगा, और बिजनेस लाइक की तरह ही हम इसी मुद्दे पे ही चर्चा करें। मुद्दे तो वैसे बहुत सारे, अभी बंसल जी ने पूछा कि हमारा नेटवर्क होता है तो हम छोटे व्यापारियों को बहुत सारी मदद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आर्बिट्रेशन का हमारा जो पूरा ब्रांच है उसके थ्रू कर सकते हैं। मगर आज को आप विनती है कि आज की मीटिंग हम जो समझने वाले वो सब खाली सिंगल पॉइंट टैक्स के मुद्दे पे सीमित रखे, उसमें बात करें तो हम उसको एक बहुत बढ़िया ढांचा और प्रेजेंटेशन सरकार में देने के लिए तैयार कर सके। आप सबका फिर से आभार, बंसल जी का खास धन्यवाद, ताराचंद जी का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे पास एक छोटे व्यापारी की बात आई और उन्होंने स्विफ्टली कर लेके हमारे संगठन में लोगों का विश्वास बढ़ा दिया, जो जानेंगे उसके हाथ से, और उसी ताकत से ही हम आगे बढ़ना चाहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, वी वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद तन्ना जी। अब इसके बाद मैं शर्मा जी से चाहूंगा कि हमें आशीर्वाद दें, जीएसटी आज ये मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है उसका पर्पज बताएं। उसके बाद फिर हम एकल बिंदु जीएसटी का अपना प्रेजेंटेशन देंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो श्री राधेश्याम शर्मा जी। शर्मा जी, शर्मा जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए आप। शर्मा जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ गई, अब आ गई। हाँ हाँ जी शर्मा जी। अब आई है। आदरणीय प्रेसिडेंट साहब, बंसल साहब एवं देश के भामाशाह व्यापारी बंधुओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मध्यम और छोटा व्यापारी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है। आज उत्पादन टैक्स पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ पीछे जाना पड़ेगा। देश सेल्स टैक्स से शुरू हुआ। 1958 में सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी थे और हर स्टेट के पास सेल टैक्स घटाने बढ़ाने के अधिकार थे। पंजाब स्टेट में सेल टैक्स की दरें कम कर दी गई, दिल्ली का रेवेन्यू भी कम हुआ, व्यापारियों की परेशानी हुई। व्यापारी नेता जिनमें भिखुराम जैन और एम अग्रवाल जो नई दिल्ली के प्रेसिडेंट थे, और जिंदल ऑयल मिल के जिंदल साहब, पद्मचंद आदि सभी, जिसमें मैं भी था, आज दिल्ली के सेक्रेटरीट में चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी से मिले और हमने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, और चौधरी ब्रह्मप्रकाश ने हमारी समस्याओं को सुनते ही तुरंत आदेश दिए पंजाब से दिल्ली सेल टैक्स की दरें कम कर दी जाएं। दिल्ली के व्यापारियों को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आज परिस्थिति भिन्न है। वैट लेकर आए, वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर असीम दास गुप्ता जी उसके चेयरमैन बना गए। व्यापारियों को अनेक प्रकार की आश्वासन दिए गए, आधा अधूरा सिस्टम लागू किया। जीएसटी लाए, कई राज्यों का घोर विरोध होते हुए भी फिर भी व्यापारियों ने इसको मंजूर कर लिया। व्यापारी हमेशा राष्ट्र हित में काम करता है, ईमानदारी से सभी प्रकार के टैक्स देता है। व्यापारी कभी टैक्स की चोरी करने वालों का साथ नहीं देता, परंतु सरकार का मानना है जीएसटी में टैक्स की चोरी हो रही है, इसका निदान क्या है। इस सारी चीजों पर विचार करते हुए हमारे प्रेसिडेंट साहब और हमारे वीके बंसल जी माननीय श्री अरुण जेटली जी के समय से एक अभियान को लेकर चले थे कि हम उत्पादन टैक्स की देश में व्यवस्था बनवाएं। उस बात को लेकर हम आगे बढ़े। सरकार के सामने उत्पादन टैक्स लगाने का सुझाव रखा है।
जो देश के हर राज्य के व्यापारियों से विचार विमर्श करने के बाद ही रखा है, जो व्यापारियों के हित के साथ साथ सरकार के हित में भी है। सरकार का मानना है जीएसटी पेयर व्यापारियों की संख्या 1.25 करोड़ के आसपास है। अगर उत्पादन टैक्स पर फर्स्ट पॉइंट पर टैक्स लगा जाता है, देश का हर व्यापारी टैक्स पेयर हो जाता है। देश के व्यापारी नेता ज्यादातर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरा उन सभी से अनुरोध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, राष्ट्र हित के लिए, व्यापार हित के लिए पार्टी से ऊपर उठकर संगठित होकर काम करें। और यही मेरा सभी से फिर से सभी का अभिनंदन है। और इस विषय पर सारी चर्चा हमारे बंसल साहब और हमारे अध्यक्ष जी ने आपके सामने बताई है। सो आगे इस बात को बढ़ाइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, आपके यही शब्द सुनने के लिए हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। अब मैं आप लोगों की आगे से एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाया हम लोगों ने, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन पे। दूसरी डेट लगा रहे हैं, मैंने अपनी बात कह दी। जी, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्तमान में जीएसटी की जो व्यवस्था है, हालांकि सब लोग को वाकिफ है कि हर जब भी स्टेट से सामान एक व्यापारी के हाथ से दूसरे व्यापारी के हाथ में जाएगा, तब जीएसटी वसूला जाएगा। इनपुट क्रेडिट लेने के बाद हम लोग सरकार को जीएसटी जमा कर देते हैं, और तमाम जितने रिटर्न्स हैं, मंथली, क्वार्टरली, ये वो सब हम लोग देते हैं। ऑडिट भी होगा हमारा, सरकार स्क्रूटनी भी करेगी, सब काम इसमें होंगे। तो ये वर्तमान जीएसटी व्यवस्था है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो दोष हमें नजर आता है, फैक्ट्री से लेकर उपभोक्ता तक कोई भी सामान कम से कम 5 कारोबारियों के हाथ से निकल के जाता है। जैसे फैक्ट्री से राज्य में एक C&F होता है, फिर एक जिले में डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर उस क्षेत्र का एक थोक व्यापारी होता है, फिर स्थानीय खुदरा व्यापारी होता है, तब ये उपभोक्ता होता है। तो इतनी लंबी कड़ी में अगर एक कड़ी भी बीच में टूट गई तो समझ ले हमारा पर्पज, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा छूट गया तो अभियान टूट गया। तो अगर एक कड़ी भी टूट गई तो वहीं पे हमें नुकसान, फाइनेंशियल नुकसान भी, और बहुत सारे नुकसान इसमें हमारे साथ हो जाते हैं। अगर किसी भी इस कड़ी के अंदर अपने हिस्से का किसी ने जीएसटी या जीएसटी विवरणी नहीं भरी, तो पीछे वाले जो विक्रेता व्यापारी है उसको जीएसटी के बराबर की आर्थिक हानि तो होगी, साथ में उसे दंड भी मिलेगा और उसे एक मेंटल हैरेसमेंट भी डिपार्टमेंट तक झेलना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। और ये जीएसटी के प्रावधान में व्यापारी छोटा हो, बड़ा हो, शहर का हो, गांव का हो, खुदरा हो, थोक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीएसटी का अनुपालन सबके लिए है। चाहे अगर हम कंपोजिशन स्कीम की बात भी करें तब भी एक उसका अनुपालन है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में जो भी केसेज आने शुरू हुए हैं, हम कहते हैं हम 1.5 लाख करोड़ तक क्या है, डिपार्टमेंट कहता है जी पिछले साल आप 2 करोड़ थे, उससे पिछले साल आप 2 करोड़ थे, आप इस साल 1.5 करोड़ कैसे हो? तो वो हमारे कंपोजिशन को भी चैलेंज करना डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। तो अतः कोई भी व्यापारी हो, जीएसटी के दायरे से कोई नहीं बच पाएगा। एज ए दुकानदार हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, हमारे दुकान कुछ हमारे अंदर ऐसे ब्लैक शिप भी होते हैं। देखिए, अफवाह सभी जगह है कि जो एक अनहेल्दी कंपटीशन के चलते जीएसटी की चोरी करते हैं और उसका फायदा सीधे ग्राहक को देते हैं। वो कहते हैं पड़ोस वाला 12 रुपए का सामान बेच रहा है ना, मैं तो 10 का दे रहा हूँ। वो इनफैक्ट 10 का इसलिए दे पा रहा है क्योंकि उसने जीएसटी की चोरी कर रहा है। तो इससे क्या है कि जो ईमानदार दुकानदार है वो तो बेचारा कंपटीशन में हिस्सा बन नहीं पाता, जो बेईमान दुकानदार है वो अपना दुकान धंधा चला लेता है। और वही बात है कि अगर कोई भी व्यापारी अपनी विवरणी नहीं भरता तो पीछे वाली कड़ी पूरी टूटनी शुरू हो जाती है। हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, दिल्ली की हम बात अलग करें, अगर हम और जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जरूरी नहीं कि हम बहुत पढ़े लिखे हो, हमें सीए रखना है, वकील करना है, पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक रजिस्टर्ड इसके लिए बहुत मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जीएसटी के अंदर सारा गेम जो है वो स्टॉक्स के ऊपर है। तो अब आप कितना मेंटेन कर पाएंगे स्टॉक रजिस्टर, ये आप स्वयं जानते हैं। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज जीएसटी में ऐसा नहीं कि हमारे समय व्यापारी के समक्ष चुनौतियां हों,
जीएसटी में सरकार के समक्ष भी चुनौतियां हैं। अभी एक आंकड़ा पब्लिश हुआ था, 84% जीएसटी विवरणों में इनपुट और आउटपुट का मिलान नहीं हो पा रहा। मतलब ये है कि मेरा इनपुट कितना है और मेरा आउटपुट कितना है। जब मैं उसे सरकार के पोर्टल पर डालता हूँ तो जो मेरा आउटपुट है वो किसी का इनपुट है और जो मेरा इनपुट है वो किसी का आउटपुट है। तो देखा जाए तो ये सब मिल जाना चाहिए कंप्यूटर के अंदर कि भाई आपको भी जीएसटी नंबर डाला, मेरा भी डाला, दोनों का मैच करा। 84% केसेस में जीएसटी का इनपुट आउटपुट का मिलान हो ही नहीं पा रहा। इसका मतलब ये हुआ या तो जो जीएसटी का एसएससी है उसने गलती से कोई गलती करी है, या जानबूझकर कोई गलती करी है, या कहीं ना कहीं चोरी भी इसमें हो सकती है। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। आज लेटेस्ट डेटा के अंदर जीएसटी के अंदर 1.25 करोड़ 125 करोड़ के करीब हमारे जीएसटी में रजिस्टर्ड करदाता है, पर 60-70 लाख लोग ही जीएसटी रिटर्न भर पा रहे हैं। बाकी लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, शेल कंपनियां कैसे हैं, ये अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो ये सरकार के समक्ष में एक चुनौती बनी हुई है। अभी कुछ दिन पहले एक आंकड़ा इसमें आया था कि 115 देशों में, ये पब्लिश आंकड़ा है, ये हम लोगों का बनाया हुआ नहीं है, कि 115 देशों में जहां जीएसटी है इसके इक्विवेलेंट, क्योंकि फॉरेन में से वैट ज्यादा बोलते हैं, इस तरह की प्रणाली है। 115 देशों में सबसे ज्यादा टफ जो है वो इंडिया के अंदर जीएसटी प्रणाली है। ये एक पब्लिश डेटा है। अपने विवेक देव राय जी हैं प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, उनके हिसाब से अभी जीएसटी को पूर्ण व्यवस्थित होने में 10 साल लगेंगे। मतलब 2017 से भी लेकर 2027 तक जीएसटी स्टेबलाइज हो जाएगी। अब आप देखिए उसके कमी के कारण, उस खामियों के कारण हमारी इकोनॉमी 10 साल में कितनी गिरेगी, हमारी क्या हालत होगी, ये आप समझ सकते हैं। अभी भी 95% जो हमारे व्यापारी वर्ग है वो 1.5 करोड़ के स्कीम का बेनिफिट लेता है। इतने नंबर बढ़ने के बावजूद भी अभी कलेक्शन 85% के ऊपर नहीं हो पा रहा है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, ये कि भारत सरकार की एक संस्था है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इसके अनुसार जो भारत की उस टाइम अर्थव्यवस्था थी, ये मैं बता रहा हूँ आपको 2017 से पहले, उसका 1,09,616 करोड़ होना चाहिए था मंथली कलेक्शन, जिसे बाद में सरकार ने सरकार ने कहा नहीं थोड़ा और बढ़ा होना चाहिए था ये, तो सरकार ने बढ़ाकर 1,13,000 करोड़ का एक लक्ष्य निर्धारित किया अपने लिए। अब विश्वास करेंगे आज 37 महीने जीएसटी को हो गए हैं। उन 37 महीनों का जो औसत रहा है वो 92,238 करोड़ रहा है। मतलब 1,13,000 करोड़ के अगेंस्ट 92,000 हमारा एक्चुअल रहा है। चलिए इस 37 महीने में 2-3 महीने जीएसटी के शुरू के थे, 2-3 महीने कोरोना के थे। जो वित्त वर्ष 18-19 है और 19-20 है, ये 14 महीने कंप्लीट अपने आप में। जब हमने इसका औसत निकाला तो इसका औसत निकल के आया 99,979,000 करोड़। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटी का जो कलेक्शन है सरकार को सिर्फ 85% मिल पा रहा है। 15% जो जीएसटी सरकार के खाते की वो सरकार को नहीं मिल पा रही। तो ये सरकार के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप देखें सिर्फ 37 माह के अंदर 11 महीने में जीएसटी का कलेक्शन सिर्फ 1 लाख करोड़ से ऊपर गया है, सिर्फ 11 दफे आउट ऑफ 37 मंथ, और जिसमें सिर्फ 2 बार 1,10,000 करोड़ से को क्रॉस किया है। जो फिगर महीने की 1,13,000 करोड़ होनी चाहिए, 1,13,000 करोड़ होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 2 दफे 1,10,000 करोड़ से सिर्फ 2 दफे ऊपर गया है, और 1 लाख करोड़ से सिर्फ 11 दफे ऊपर गया है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार ने जो फिगर बनाई है, जिसे हम जादू की आंकड़ा बोल सकते हैं आज की डेट में, वो अभी बहुत दूर है। जो भारत सरकार का डेटा है 18-19 का है, अभी 19-20 का डेटा तो नहीं आया है। 18-19 में 80,000 करोड़ रुपए की जीएसटी की धोखाधड़ी या चोरी मतलब की रिपोर्ट आई है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये 80,000 करोड़ का मतलब ये है कि लगभग 1 माह का जीएसटी तो चोरों के पास चला गया। अगर ये 80,000 करोड़ रुपए की चोरी रुक जाए 100%, तो जो सरकार ने लक्ष्य
निर्धारित किया है 1,13,000 करोड़ का, वो बिल्कुल वास्तविक लक्ष्य है, सरकार उसे अचीव कर सकती है। बट चोरी होने के कारण सरकार का जो प्लान है वो पूरा ध्वस्त हो गया। जीएसटी में एक सबसे बड़ी आपने एक देखा है, एक बड़ी कहावत भी सुनी होगी आपने कि अशरफियों की लूट में कोयलों पे मोहर लगा रहे हैं हम लोग। जीएसटी का जो मेन कलेक्शन है, जो जीएसटी की मेन वैल्यू एडिशन है किसी प्रोडक्ट के अंदर, वो फैक्ट्री लेवल पे जनरेट हो जाती है। देखिए आज जो उपभोक्ता को कोई भी सामान 100 रुपए मिल रहा है तो फैक्ट्री से 60, 70, 75 रुपए में निकलता है, क्योंकि सारा वैल्यू एडिशन तो फैक्ट्री लेवल पे है। और निर्माता वर्ग की जो संख्या है एज पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, वो 10 से 15% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 60-70% जीएसटी का कलेक्शन है वो तो सिर्फ 10-15% लोगों के हाथ में है, और जो बाकी का है 20 से 25% कलेक्शन है वो 85 से 90% लोगों के बीच में, यानी कि दुकानदार। क्योंकि दुकानदारों का मार्जिन अगर फैक्ट्री से उपभोक्ता तक देखें तो दुकानदारों का मार्जिन कहीं 20% है टोटल, कहीं 25% है, कहीं 30% भी होगा, पर इससे ऊपर नहीं होता नॉर्मली। वो भी 25%, 30% जो है वो 4-5 लोगों से लिया जाता है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F। तो इस तरह से सिर्फ 15% लोग हैं जो 60-70% जीएसटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाकी हम जैसे लोग जो है दुकानदार टाइप के जो लोग हैं वो सिर्फ 20 से 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर संख्या हमारी बिल्कुल उल्टी है। तो आप देखिए अगर हर एक के पीछे भी सरकार अपना टाइम लगाती है तो देखा जाए तो सरकार कोयलों पे मोहर लगा रही है। अशरफिया तो लुट गई मैन्युफैक्चरर के पास, सरकार मोहर कोयलों पे मोहर हमारे यहाँ के लगा रही है। अब एक तो जीएसटी की जो परिकल्पना हम लोगों ने सोची है, जिस पर आज में चर्चा भी करनी है, वो ये है कि कपड़े भेज नहीं पता। भाई साहब जरा थोड़ा सा अपना माइक म्यूट रखिएगा, कोई बोल रहा है भाई साहब, जरा कोई बोल रहा है अपना माइक म्यूट कीजिएगा। नीली पजामे, काले पजामे, बंसल जी सबको म्यूट कर दीजिए। नहीं वो खोलने में दिक्कत आती है बाद में, ये हमें सेल्फ डिसिप्लिन आप रख सकते हैं प्लीज सब कर। देखिए संपूर्ण हमारा आज की डेट में जो पैकेजिंग ऑर्डर है, FSSAI है, तो पानी के खिलाया नहीं से करते हो भैया ना। मैं सब सभी से निवेदन है अपने को साइलेंट कर लें। 7,500 करोड़ फोन वालों का खुला हुआ है, वो होस्ट बना दीजिए एक दो को। बंसल जी, बंसल साहब हो गया तो मेरे को बोलना जरा, मेरे को एक मीटिंग और जाना है सर। अभी मैं देखिए जीएसटी का यहाँ पे जो हमारा तात्पर्य है कि जो थोक और खुदरा व्यापारी हैं वो नॉर्मली माल आज की डेट में एमआरपी पे सेल करते हैं। मैक्सिमम प्रोडक्ट डब्बाबंद प्रोडक्ट हो गए हैं, कंपनीज के ब्रांडेड प्रोडक्ट हो गए हैं, और एमआरपी से ऊपर हम कोई बेच भी नहीं सकता। तो अब एक एमआरपी मान लो बेस रेट बन जाता है कि भाई इससे ऊपर तुम जा ही नहीं सकते। तो उस एमआरपी पे क्यों ना एक उल्टी कैलकुलेशन के साथ, बैक कैलकुलेशन के साथ, अगर पूरा का पूरा टैक्स मैन्युफैक्चरर पे कर दे तो सरकार को 100% जीएसटी मिल जाएगा। बल्कि जो 4-5 स्टेज में टुकड़े में कर करके मिलता है, छोटे छोटे टुकड़ों में मिलता है, सरकार को एक मुश्त राशि मिल जाएगी। और जब फैक्ट्री से माल निकलेगा, जिसे हम कहेंगे टैक्स पेड बिल एक तरह से, उसका जितने भी व्यापारी वर्ग होगा नीचे वाला, चाहे वो C&F हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, वो सब जीएसटी के अनुपालन से, कंप्लायंस से मुक्त हो जाएंगे। ये हमारी इसके अंदर एक परिभाषा है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, सरकार को फाइनली टैक्स में आज भी जो सरकार टैक्स लेती है मार्केट वैल्यू पे या खुदरा प्राइस पे लेती है, जो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, सरकार को उस पर टैक्स मिल रहा है। अगर सरकार लक्ष्य अपने निर्माता स्तर पे लगा दे तो जाहिर सी बात है कि एक इसके अंदर का एफिशिएंट सिस्टम बन जाएगा, एक बड़ा सिलिक सा सिस्टम रह जाएगा। सिर्फ 10-15% लोग ही इसके अंदर सिस्टम में रह जाएंगे, बाकी सिस्टम से आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा इसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट होता है, सरकार का भी होता है, हमारे अंदर भी होता है। देखिए ये एक अभी अगर आप इसे थोड़ा देखेंगे चार्ट को, मान लो 10% का जीएसटी रेट है, 100 रुपए की एमआरपी है, और हमें 25% एडिशन हुआ ट्रेडर्स लेवल पे। तो देखिए हर स्टेज पे हमें इनपुट भी मिल रहा है, आउटपुट भी मिल रहा है।
ये इनवाइस प्राइस है, ये आउटपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है। तो हमें कैलकुलेशन में करना है, अपना नया टैक्स देना, पुराने का क्रेडिट देना, नया देना, पुराने का क्रेडिट देना। तो ये हर स्टेट पे, चाहे लास्ट मैन्युफैक्चरर हो, चाहे C&F हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, हर कोई टैक्स के कंप्लायंस के अंदर है। और यही अगर चीज हम एकल बिंदु के अंदर माने तो ये फैक्ट्री लेवल पे पूरा का पूरा टैक्स सरकार वसूल कर पा रही है। देखिए 100 रुपए पे जो इसका 9 रुपए 10 पैसे सरकार को टैक्स चाहिए था इस प्रोडक्ट के ऊपर, तो सरकार को 9 रुपए 10 पैसे लास्ट मैन्युफैक्चरर से ही मिल रहा है। इसमें सरकार का कहीं कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा कैसे होगा? 10-15 सरकार को सिर्फ 10-15% लोगों पर अपनी निगाह रखनी पड़ेगी। जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट की इतनी बड़ी मशीनरी है, जो अभी हमारे दुकानों में, मार्केट में घूमती है, उनको खुद ब खुद सारा शिफ्ट हो जाएगा। हर एक फैक्ट्री में अगर 2 आदमी बिठा दिए जाएंगे चोरी रोकने के लिए, तो भी सरकार के पास सफिशिएंट स्टाफ है। जो GST नेटवर्क है, जो रात दिन खराब पड़ा रहता है, उससे 85% लोग बाहर निकल जाएंगे, 15% लोग रह जाएंगे, तो उसकी क्षमता भी अपना आप बढ़ जाएगी। कभी वो ना क्रैश होगा, ना कभी फेल होगा। व्यापारी के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसमें चूंकि MRP पर टैक्स पहले वसूला चला गया, तो अब अगर फैक्ट्री से माल टैक्स पेड निकलता है तो फिर कोई भी व्यापारी टैक्स की चोरी कर ही नहीं पाएगा। फिर कोई अनहेल्दी कंपटीशन जो होता है वो सब खत्म हो जाएगा सिस्टम से। दुकानदारों का टाइम बचेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आज की डेट में हम मानते हैं कि 10% कंप्लायंस में टाइम लगता है, वो हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो ऑनलाइन में और बड़े बड़े बिग बाजार और रिलायंस स्टोरों में है, ये लोग क्या करते हैं कि MRP बहुत बढ़ा कर रख देते हैं। प्रोडक्ट 10 रुपए का प्रोडक्ट लेके 20 रुपए MRP, वो कहेंगे 50% डिस्काउंट हम दे रहे हैं, तो उपभोक्ता उसमें भ्रमित हो जाता है। तो अब जब इन्हें MRP पे टैक्स देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है ये MRP वही लिखेंगे जो उपभोक्ता से इन्हें वसूल करना है। तो ये जो मैल प्रैक्टिस है, ये भी हमारी रहेगी इसके अंदर। कर चोरी लगे 15-20 मिनट लगेंगे। पर कर चोरी तो इसमें इस सिस्टम में लगभग शून्य ही हो जाएगी, क्योंकि कर चोरों के लिए इसमें कहीं कोई स्कोप बचेगा नहीं। अगर फैक्ट्री वाला ही चोरी कर रहा है तो हम कह नहीं सकते, और सरकार के पास इतना स्टाफ है, मैन पावर है, तो पूरी की पूरी फैक्ट्री लेवल पे कर सकती है। हाँ, कहते 15 मिनट में बात करेंगे, अभी उस पर लगेंगे, जूम पर है। 2 मिनट में बात करेंगे। इसके अंदर जो कंज्यूमर्स हैं, जो अक्सर कंज्यूमर की शिकायत है, वो शिकायत भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो MRP है या जो जिस बेस रेट पे हमने GST पे किया है मैन्युफैक्चरर ने, वो एक ऐसा बेस रेट बन जाएगा कि जिसके कारण कोई भी उसके अंदर मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और जो सरकार ये एंटी प्रॉफिटेरिंग और जैसे प्रावधान है, सबसे सरकार को कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र राज्य के बीच में जब आज की डेट में फार्मूला तय हो ही चुका है, तो वो ऐसा नहीं है कि फार्मूले की इसके कारण कोई इनके आपस में रिलेशन में कोई डिस्टर्बेंस होगा। तो केंद्र और सरकार आपस में राजस्व का बंटवारा आराम से उसी फार्मूले पे कर सकती है जो फार्मूला आज की डेट में चल रहा है। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा इसमें। जो हम लोगों ने अभी तक काम किया है इसमें, हम लोग जैसे मैंने बताया कि हमारा जन्म भी GST के साथ हुआ है, तो हम सबसे ज्यादा GST के ऊपर काम करते रहे हैं। हमने विभिन्न नगरों में GST महामंथन के नाम से कार्यक्रम भी करे हैं, नाम डाला GST के लिए लोगों को जागरूक किया, व्यापारियों को जागरूक किया है। हमने उसी कड़ी में आगे भी 12 जनवरी 2018 में मालवंकर हॉल के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा प्रोग्राम किया हमने, जिसमें ऑल पार्टी के हमने नेता बुलाए थे। उसमें सत्ता और विपक्ष के दोनों नेता आए थे, नाम डालना है मैंने अपना, तो हमने चर्चा की है। यहीं पे हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास करके एकल बिंदु GST को हमने यहीं से अपनाया। अगर हम फेडरेशन के लिए 12 जनवरी 2018 ही एकल बिंदु GST एक डेट ऑफ एडॉप्शन है, तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा पहले यहाँ से। भाई साहब थोड़ा सबसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा साइलेंस रखें ना प्लीज, फ्लो रुक जाता है। उसके बाद हम लोगों ने इसी के आधार पर फिर एक प्रेजेंटेशन बनाया और 22 मार्च को हमने PM को आपको उसको भेजा। और सबसे हर्ष का विषय यह है कि उस पूरे प्रेजेंटेशन को PM साहब ने खुद देखा, क्योंकि जब उनके ऑफिस से फोन आया तो उन्होंने स्वयं कंफर्म किया कि PM साहब ने पूरा प्रेजेंटेशन देखा और PM साहब ने उसमें अपना इंटरेस्ट शो किया। तो फिर PMO ने हमारा श्री अरुण जेटली जी के साथ एक मीटिंग फिक्स कराई पूरे डिटेल प्रेजेंटेशन के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली वो हमारे जब हमारा अपॉइंटमेंट था उससे 2-3 दिन पहले वो एम्स में फिर एडमिट हो गए, तो हमारी उनसे मीटिंग नहीं हो पाई।
फिर पीएमओ ने अगेन हमारी मीटिंग उस टाइम के हमारा प्रेजेंटेशन कराया और हमने 16 अप्रैल को उन्हें प्रेजेंटेशन डिटेल दिया। हमारी ये मीटिंग लगभग 2 घंटे चली हसमुख अध्याय जी के ऑफिस में, और हमने बड़ी मतलब पूरी तरह से हम तैयार थे, टेक्निकली हम पूरी तरह से तैयारी से गए थे, उनके हर उसका हमने जवाब दिया। पर उनकी एडामेंसी थी, वो अपने, क्योंकि जीएसटी उन्हीं का बनाया हुआ है, वो अपने बनाए हुए जीएसटी में कोई कमियां देखना नहीं चाहते थे। वो उनके हिसाब से जीएसटी पूरा सक्सेसफुल था। फिर खैर जब हमने देखा हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हमने फिर 25 सितंबर 2018 को जंतर मंतर पे विशाल धरना दिया। उसमें करीब करीब 1000 से भी ज्यादा व्यापारियों ने भाग लिया। पूरे हिंदुस्तान से उसमें लोग आए थे, साउथ से बहुत लोग थे हमारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी पूरे हिंदुस्तान से जो हमसे कनेक्टेड लोग हैं सभी लोग उसमें आए थे। 36 से भी ज्यादा व्यापारिक संस्थाओं ने इसको समर्थन दिया, भागीदारी की। जब से लेकर हम आज तक व्यापारियों के मध्य जा जाकर उन्हें एकल बिंदु के ऊपर जागरूक कर रहे हैं। 2 साल पहले 3 साल पहले हम एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन थे, हमारी बहुत छोटी रीच थी, पर आज हमें गर्व है कि आज हमारी रीच बहुत अच्छी हो गई है। अब हमारी बातें सब सीरियसली सुनने भी लगे हैं। सरकार ने बहुत सारे ऐसे हमारी मांगे मानी भी हैं कि जिससे हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है कि नहीं, हम जो बात कर रहे हैं हम सही रास्ते पर हैं। और इसी तरह से हम कैसे क्या अपने देश की सेवा का एक माध्यम है कि हम एक एकल बिंदु अगर हम जीएसटी लगाते हैं तो हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी गति प्राप्त होगी और व्यापारी वर्ग के लिए इतनी कारोबारी सुगमता होगी कि जिसका देश को अल्टीमेटली बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ये काफी सारा हुआ था, बस आप सबके इसमें इसके बाद सुझाव है और इसके बाद हम मीटिंग को विवरण शुरू करते हैं। इसके सबसे पहले अब इसी कड़ी के अंदर ताराचंद जी हैं, उनका विषय जाना। मैं ताराचंद से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकल बिंदु। हाँ, एक इम्पोर्टेंट इश्यू ये है, हम सरकार से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि टेक्सटाइल में पहले वैट नहीं था और एक्साइज थी। इनफैक्ट एकल बिंदु जीएसटी अगर आप देखें तो वैट प्लस एक्साइज रेजिम के अंदर वैट को भी एक्साइज में मर्ज कर दिया अगर हम रेट वाइज, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका ऑपरेशन सिर्फ एक्साइज की तरफ रखे तो एकल बिंदु जीएसटी अपना खुद ब खुद लागू हो जाता है। तो हमारा विचार ऐसा बन रहा है कि हम लोग टेक्सटाइल क्षेत्र से शुरुआत कहें, सरकार से कहें कि टेक्सटाइल से आप इसका टेस्टिंग शुरू कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपको रेवेन्यू सही मिल रहा है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो फिर अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे शुरू कीजिए। तो ताराचंद जी हमारे साथ मौजूद है, हमारे जो टेक्सटाइल कमेटी है उसके प्रधान जी भी हैं, वो चेयरमैन है हमारे। ताराचंद जी आप है ना? मेरी आवाज आ रही है? ताराचंद जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ ठीक है, आप आ रही है ना आवाज? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए आ रही है। हाँ, आज के वेबिनार के फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के सभी आगेवान बंधुओं, तन्ना साहब, वीके बंसल साहब, अन्य दिल्ली के और पूरे देश भर से जो आगेवान लोग जुड़े हैं, सबको मेरा नमस्कार। वैसे टेक्सटाइल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सूरत हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड फैब्रिक्स टेक्सटाइल की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ कम से कम मैं समझता हूँ 75,000 होलसेल के व्यापारी हैं और 5 करोड़ मीटर रोज का कपड़ा बनकर यहाँ से तैयार होकर एक्सपोर्ट होता है देश और दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। और वेरी फर्स्ट डे से जिस टाइम जीएसटी का प्रपोजल यहाँ आया था केंद्र सरकार का, तब से ही हम लोगों ने केंद्र सरकार के सामने ये रजूआत की थी कि आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने कपड़े को मुक्त रखा था। रोटी, कपड़ा और मकान ये हर आदमी का एक जीवन जरूरियात वस्तु थी। रोटी, कपड़ा, मकान हमेशा फ्री रहा है। और फिर आप ये एक्साइज लगा रहे हो, कभी जीएसटी लगा रहे हो, कभी वेट लगा रहे हो, ये कपड़े के ऊपर बिल्कुल गलत है। फिर जीएसटी का जो प्रोसीजर कपड़े के ऊपर था वो बहुत जटिल था, इतना पेपर वर्क था, इतना हैरान गति वाला काम था। उसको देखकर ही हमारे एक्सपर्ट्स जो आए थे उन्होंने भी हमको सलाह दी कि आप रजूआत कीजिए कि जीएसटी कपड़े से हट जाए। इसके लिए हमने पूरे देशव्यापी आंदोलन भी किया था। 22 दिन तक पूरा हिंदुस्तान का कपड़ा बाजार बंद रहा था, मार्केटें बंद रही थी, व्यापार का पूरा भट्टा बैठ गया था। हम लोगों ने बहुत जोरदार आंदोलन किया, दिल्ली भी हम गए, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं।
और ये परिणाम ये हुआ कि आज 37 महीने के अंदर जब से कपड़े के ऊपर जीएसटी है, ये कपड़े का व्यापार 50-60% ही रह गया। 40% कपड़ा बाजार व्यापार कम हो गया। कारण कि कपड़ा जब बनता है, हमने सरकार से कहा था कि आप इसको फर्स्ट पॉइंट पे डाल दीजिए, या तो यार्न के ऊपर डाल दीजिए या प्रोसेसर पर डाल दीजिए। आपको आधा टका नहीं, 1% नहीं, 2% नहीं, जो चाहिए उससे आधा टका आप ज्यादा लीजिए, आपको रेवेन्यू फुल आएगी। आपको रेवेन्यू से मतलब है हमको हैरानगति से, परेशानी से मुक्त दीजिए। और हमने कहा भी सरकार को आप एक पॉइंट पे डाल दीजिए, क्योंकि कपड़ा एक ऐसी चीज है जो कोई डायरेक्ट कपड़ा नहीं बनता है। वीविंग पे जाता है, प्रोसेस पे जाता है, नीटिंग में जाता है, एम्ब्रॉयडरी पे जाता है, कई जगह कपड़ा, ऐसे 14 जगह कपड़ा जाकर फिर हम कंज्यूमर के हाथ में आता है। कपड़े का श्रृंगार होता है, एम्ब्रॉयडरी होती है, कसीदा होता है, कई जाते हैं इसके ऊपर कई प्रकार का कलरिंग होते हैं, फैंसी वर्क होते हैं। ऐसे करके कपड़ा तैयार होते होते हमारे हाथ में आता है जब तो 14 घटकों से निकल कर फिर 45 दिन 45 डेज में कपड़ा रेडी होकर जो हमारे पहनने के लिए काम आता है, वो 45 दिन का प्रोसेस है। और कम से कम 14 जगह कपड़ा घूमता है। और फिर कपड़ा जो रिटेल तक जाता है, रिटेल की जो चेन है वो कम से कम भी 7-8 लोगों के हाथ में है। होलसेलर है, सेमी होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट है, आड़तिया है, ऐसे कमीशन एजेंट है। इस प्रकार घूमते घूमते कंज्यूमर के हाथ में जाता है, जो 7वीं कड़ी कंज्यूमर है। तो सरकार से हमने कहा कि इस प्रकार का आपका जो टैक्स का लेन देन है, रिटर्न का लेन देन है, ये सब बहुत गलत तरीका है। पेपर वर्क इतना है कि इसमें एक तो कपड़ा बाजार के अंदर देखो जितने लोग लुगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो कम पढ़े लिखे हैं। उन लोगों को सीधा प्रोसेस दीजिए आप, या तो आप टर्नओवर पे डाल दीजिए बैंकिंग अकाउंट सिस्टम से, या आप इसको वन टाइम डाल दीजिए, प्रोसेस पर डाल दीजिए, यार्न पर डाल दीजिए, जिसमें आपको रेवेन्यू ज्यादा आएगा। और ये बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली आप करके देख लीजिए, इसमें रेवेन्यू आपको ज्यादा आएगा। नहीं तो अभी क्या हो गया कि इतनी तो चोरियां हो रही है, इतने गलत लोग इसमें घुस गए, और खाली इसका जीएसटी का बेनिफिट लेने के लिए लोगों ने बोगस फर्में खड़ी कर दी है। और करोड़ों रुपए अभी हमारे सूरत के अंदर, बाजू में भरूच है, भरूच के अंदर अभी 4-5 दिन पहले 45,000 करोड़ की जीएसटी चोरी का केस पकड़ाया गया, परसों 3 दिन पहले। तो सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए लोगों ने ऐसा धंधा चालू कर दिया है। बाकी जो रियल आदमी है वो परेशान है। पेपर वर्क इतना हार्ड हो गया, हर 3 महीने से रिटर्न भरना, 50 जात के पेपर रिकॉर्ड रखना, स्टॉक रखना, मेंटेन करना, ये कपड़े के अंदर असंभव है। हमने सरकार से रजूआत की है, मोदी जी से रजूआत की है, वित्त मंत्री जितने भी बने, अरुण जेटली जी से लेकर अभी निर्मला सीतारमन जी तक, गुजरात के मुख्यमंत्री तक, हमने अभी की है कि आपके सामने देख लो, भिवंडी का इतनी बड़ी वीविंग इंडस्ट्री है, कम हो गया। सूरत इतना बड़ा मैन मेड फैब्रिक का मार्केट का बहुत बड़ा फ्लो है, इतनी वीविंग इंडस्ट्री सूरत के अंदर है, वो फ्लो हो गया। ट्रेडर्स है इतने दुखी हो गए कि जो काम जितना बाजार से माल जाता था उतना बाजार से माल अब बन नहीं रहा है, लोग बाहर निकल गए कपड़े बाजार से, और सरकार को इसमें रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, टैक्स का लॉस हो रहा है। सरकार को इस पे फ्री करके वन टाइम एकल बिंदु जो हमने हमारे फेडरेशन ने प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और फर्स्ट पॉइंट के ऊपर इसको लगाना चाहिए, ताकि सरकार का स्टाफ भी बचे, सरकार की हैरानगति भी बचे, और सरलीकरण होकर व्यापारी आराम से व्यापार कर सके, धंधा कर सके, रोजगार कर सके। नहीं तो इसके अंदर हम इस पचमेड़े के अंदर फंस गए हैं, ना तो कोई व्यापार करने का किसी का मन होता है, ना ये इतना रिकॉर्ड रखने का किसी का मन होता है। और एक आदमी, हर दुकानदार को खर्चा बढ़ गया है, अकाउंटेंट रखो, ऑडिटर रखो, ये रखो, दुनिया भर के खर्चे और गए। सरकार से अब फिर हम अपील कर रहे हैं, हमारी फेडरेशन के माध्यम से, हमारे तन्ना जी हैं, हमारे बंसल साहब पूरे इसमें लगे हुए हैं। हम लोगों ने भी सूरत से काफी डेलीगेशन भेजे हैं, प्रेस नोट भेजे हैं, डिमांड नोट भेजे हैं कि आप कैसे भी करके ये जीएसटी को कपड़े से हटाकर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डाल दीजिए, ताकि कपड़ा बाजार ये जीएसटी के तनाव से मुक्त हो जाए। आज व्यापारी तनाव में, टेंशन में, और ये जीएसटी मुक्त होगा तो मैं समझता हूँ सरकार को भी फायदा होगा और आम आदमी को भी राहत मिलेगी, व्यापार बढ़ेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं, ऐसी मेरी अपील है। खूब खूब आभार, धन्यवाद, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। ये जब कासर जी का जो आंदोलन था वो आज भी एक बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन उन्होंने चलाया, दिल्ली के नेतृत्व में चला था। हमें उम्मीद है इस बार आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो सरकार, क्योंकि अब सरकार को समझ में आ गया कि व्यापारियों के बिना देश नहीं चल सकता। जो इतनी गिरती हुई जीडीपी है और जो आज एक आर्थिक संकट सरकार के सामने खड़ा है, देश के सामने खड़ा है, उसमें व्यापारियों की बड़ी अहम भूमिका है। हमारे साथ श्री CS कृष्णा जी हैं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन। इनकी भी एक जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है, ये उसके प्रेसिडेंट हैं। तो मैं, कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। कृष्णा जी, आपको अगर आवाज आ रही है तो आप थोड़ा ब्रीफली बताएं कि क्या आपका इशू है, कैसे एकल बिंदु से क्या रिजॉल्व होता है। कृष्णा जी, कृष्णा जी आपको आवाज आ रही है?
सर मैं भी हूँ, मैंने भी ज्वाइन कर लिया बंसल साहब। जी सर, बंसल साहब मैंने भी ज्वाइन कर लिया है, विनेश जैन। जी जी जी। कृष्णा जी आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है कृष्णा जी का कुछ टेक्निकल इशू है। अब इसके बारे मैंने में सर तो कुछ लिखा है। बताएं। हेलो, आप कपाड़िया साहब, आप अपने को, मैं अभी वेस्ट बंगाल ट्रेडर्स कन्फेडरेशन के पास्ट प्रेसिडेंट और एडवाइजरी एनके कपाड़िया जी बहुत सीनियर व्यापारी नेता है, बहुत नॉलेजेबल है। तो वो स्पेशल रिक्वेस्ट उनसे मैंने किया था, वो हमारे साथ हैं। कपाड़िया साहब आप अनम्यूट कीजिएगा Yeah, अपना प्लीज। I can I talk now? जी कपाड़िया साहब। अच्छा, मैं ऑडिबल हूँ क्यों? Can you hear me? यस सर, आई एम गेटिंग यू। Yes, yes, गेटिंग यू। yes. At the very outset, I must appreciate कि जो तैयारी से आपने काम किया, जो प्रेजेंटेशन दिया है, थिंकेबल है। I would like to say कि जीएसटी और एकल बिंदु तो दोनों सेपरेट सब्जेक्ट है. Let we go on improvising GST, that is a separate subject. We'll go on to it. In the meantime, we have to prepare for एकल बिंदु tax in a manner that it is acceptable. हम सबको मालूम है कि जीएसटी जो आया हाफ बेक कंडीशन में आया, इतना हाफ बेक था कि आज भी हाफ बेक है. आज भी यू राइटली सेड दैट इट विल टेक 10 years to get it perfected. This is because it was started in. So if at all we are thinking of one point tax, अपने अपना होमवर्क करना चाहिए और बहुत अच्छी आपने स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है. बट द थिंग इज आई वुड लाइक टू से कि ये होमवर्क के अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन है बिसाइड्स ट्रेडर्स. Definitely we would like to have approval from everybody, including industry, including traders, including अपने professional है उनकी राय लेनी चाहिए. Government definitely department will be involved in this. So if at a very initial stage अपने finance minister को बोल सके कि जो चल रहा है वो चलने दीजिए. In the meantime stakeholder committee where we can start thinking process at least together. ये thinking process together होने से हर स्टेक होल्डर को फायदा कैसे होता है, जिस तरह आपने बहुत अच्छी तरह बताया है कि इट इज गोइंग टू बेनिफिट ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर. सो इसके लिए फर्स्ट तो लेट अस गेट एफएम एग्री टू एटलीस्ट स्टार्ट अ थिंकिंग प्रोसेस. इट मे टेक टाइम, बट जो शेप करके अपने रखें वो शेप ऐसा हो कि जीएसटी के अंदर जो नोटिफिकेशन के आफ्टर नोटिफिकेशन, हर रोज नया नोटिफिकेशन. टुडे वी डू नॉट नो व्हिच नोटिफिकेशन टू फॉलो. इवन द डिपार्टमेंट हेड्स डू नॉट नो दैट. करेक्ट. सो लेट अस नॉट गो गेट इनटू दैट प्लेस अगेन. सो दैट ये जो स्टडी ऑफ मध्य बिंदु जो बहुत अच्छा टेक्स है उसको यदि करना है तो टेक ऑल द स्टेक होल्डर टुगेदर इफ पॉसिबल, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्री, traders, distributors, whoever, so that we do not make mistake again that was done over there. Then क्या होता है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन टैक्स. डेस्टिनेशन वाले सब स्टेट्स को फायदा होना था और हो रहा है. और यदि इफ वी गो टू वन पॉइंट टैक्स इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड टैक्स. तो उनका भी ख्याल करके अपने को हाउ टू सी टू इट दैट देयर इज अ प्रॉपर सिचुएशन फॉर एवरीबडी कंसर्न. सो ये इसके लिए एक थिंकिंग प्रोसेस आपने बहुत अच्छी तरह चालू किया. उसका जो भी हो सके उतना प्रोफेशनल साथ के बीट के एक ब्लैक एंड व्हाइट में अपने रखें कि भाई जीएसटी का इस टाइप का लॉ कानून वगैरह है तो ये यदि आएगा तो क्या होगा, सो दैट एवरी इट इज एक्सेप्टेबल टू एवरीबडी. तो ये थिंकिंग प्रोसेस वी स्टार्ट डूइंग इट एंड एक्शन हैज टू बी यूनाइटेड. अपने को यदि यूनाइटेड एक्शन करना है तो इकट्ठा होना पड़ेगा. ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म अपना है कि जहाँ पे अपने आज फील कर रहे हैं कि ऑल इंडिया बॉडी जैसा हो गया है एंड इसको आगे बढ़ाना है. इट विल टेक टाइम बट गेट टुगेदर. इसमें प्रॉब्लम यह है कि पेंडेमिक सिचुएशन में अभी अपने हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं कर सकते हैं. उसको किस तरह लाभ में लेना, पेंडेमिक सिचुएशन को अपने ये जो टाइम मिल गया है ये टाइम को कैसे लाभ में लेना. और वी हैव टू बिल्ड अप at least a white paper on what we are thinking. A white paper होने से we can improve it further. So ये जो जी सर, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई शायद सर, एकदम आवाज बंद हो गई आपकी. कपाड़िया साहब आपकी आवाज एकदम बंद हो गई. लगता है उनका सिस्टम हैंग हो गया है.
कृष्णा जी आप रेडी है ना? Yes, I am ready, sir. चलिए इन द मीन टाइम फिर कृष्णा जी आप लेट अस बी वेरी ब्रीफ, क्योंकि अभी कपाड़ी साहब का तो सिस्टम हैंग हो गया लगता है मेरे को। कृष्णा जी प्लीज। Good evening, gentlemen. I am Krishna, C.H. Krishna, representing Federation of All India Distributors Association as a national president. ये जो एकल बंधु का थोड़ा लाउडली थोड़ा कम आवाज आ पा रही है सर, अभी आ रही है? अब ठीक हो गई। मैं सबको वेलकमिंग करता हूँ इस सिंगल पॉइंट जीएसटी के बात के जरिए। और जैसे कि कपड़िया सब बोले कि सॉरी 1 मिनट हम लोग हमारे यहाँ पावर कट सडनली हो गई, अभी बोल रहा हूँ, सो आई हैव कंप्लीटेड, कैरी ऑन। जी बताएं सर। कपड़िया जी यू कैन कंटिन्यू कपड़िया। हमारे यहाँ पावर कट हो गई सडनली, so now I am on mobile instead of on my computer. So whatever I have said, again I am repeating in a very brief manner that yes, we have to carry forward. Yes, we have to get all stakeholders together. एक अच्छी तरह से वार्ता होनी चाहिए, so that nobody thinks that traders are thinking for their own viewpoint. So इस तरह का यदि कोई एक गठबंधन बन सके, we should go for it. So that's all. Thank you very much. Thank you sir. कृष्णा जी प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए। कृष्णा जी सर, आर यू गेटिंग मी? या प्लीज गो अहेड। सर बात ये है कि एकल बंधु जो सिंगल पॉइंट जीएसटी की प्रपोजल है वो काफी अच्छी है। काफी लोग, काफी छोटे ट्रेडर्स और मीडियम ट्रेडर्स को रिलीफ मिल सकती है। मैं जानता हूँ कि इस सिंगल पॉइंट के जरिए इंडस्ट्री को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि उन लोग की कैपिटल बढ़ जाएगा, उन लोग की कलेक्शन बर्डन्स बढ़ जाएंगे और स्टॉक रिटर्न्स के एक्सपायरीज के डैमेजेस की जितने भी है उसके एडवांस टैक्स के जरिए जाएगा। फिर इसके बाद में टैक्स रिफंड जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जमा होते रहती है डिपार्टमेंट के साथ, वो वापस में मिलना भी काफी ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन इसका भी कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। और ये जो आईटीसी गवर्नमेंट के पास पड़ी है ट्रेडर्स की या इंडस्ट्रीज की, वो वापस नहीं आ रहे हैं और इसके जरिए काफी कैपिटल फंस जा रहे हैं, उसमें स्टक हो जा रहे हैं, उसकी भी दिक्कत बहुत हो जाती है। इसलिए एकल बिंदु करने से काफी लोग खुल जाएंगे। और मेरे जरिए से जो ये छोटे खुदरे व्यापार जो 40 लाख के लिमिट के अंदर है, उसको भी रिस्ट्रक्चर करने की काफी जरूरत है, जिसका मैं डिटेलिंग कर नहीं पाऊंगा अभी मैं। लेकिन ये इसके जरिए जो टैक्स एवेशन की सोर्सेस है वो काफी बढ़ गए और जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही कुछ बदल जा रही है। तो इसके लिए भी अपन एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को करने चाहिए। और इससे पहले बंसल जी को भी इसके बारे में पूरे डिटेल्स में ड्राफ्ट बनाकर भिजवाऊंगा। और एकल बिंदु के जरिए इजी ये होगी कि सर्विस सेक्टर और ट्रेड सेक्टर दोनों अलग अलग ट्रांसपेरेंटली दिख जाएगा, उसमें कोई दोहराई नहीं होगी। जैसा स्लैब्स है डिफरेंट कमोडिटीज पे वो कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन सिंगल पॉइंट जीएसटी विल हेल्प अस अ लॉट। एज मिस्टर कपाड़िया सेड, एक्सरसाइज तो काफी करनी है और एक्सरसाइज करके सारी डिफरेंट सेक्टर को एक साथ जोड़ना है, एक साथ डिस्कस करना है। As I said that pandemic situations are not permitting to go around the people or discuss around what various levels. लेकिन ये जो चालू हुआ है ये पहले अपने व्यापारियों के पास लेके जाना है कि what is the mean of single point tax and what is the benefit for the trade. ये ट्रेड अगर समझ सके, ट्रेडर्स अगर समझ सके कि सिंगल पॉइंट टैक्स इज more useful than the multiple taxes and multiple systems. क्योंकि यहाँ जो जितने भी सर्कुलर, कपड़िया जी सही बोला है कि इतने सर्कुलर्स निकल रहे हैं, वो सर्कुलर कम से कम जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर्स को भी गवर्नमेंट कम्युनिकेट नहीं कर पा रही 1-to-1 में। वो खुलेआम कहीं पब्लिश हो रहा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट पकड़ सका, कोई नहीं पकड़ सका, किसी को मालूम है किसी को मालूम नहीं है। GSTR 1, 2, 3, 7A, 7B इतने चेंजेस लाए हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर समझ नहीं पाया। पहले ही वो लेजिटिमेट इश्यू है, कॉम्प्लेंसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड रहते ड्राफ्ट में, वो लोग समझ नहीं पा रहे। इसके जरिए काफी गलतियां हो चुके हैं, कई लोग करोड़ों में पेनल्टी भर भी चुके हैं। तो कम्युनिकेशन फ्रॉम जीएसटी आर आल्सो नॉट दैट गुड। सो ये पूरे अवॉइड करने के लिए एक संतुष्ट यानी सेटिस्फैक्टरी
मेंटेन करने के लिए जीएसटी में आई थिंक दिस द मूवमेंट ऑफ सिंगल पॉइंट जीएसटी इज very essential, and thanks to Mr. Bansal for taking up this matter. And future it will express that the decision what you have taken this may stand useful and helpful. Thank you, gentlemen. थैंक यू कृष्णा जी। मैं श्री राकेश यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करें अपने को। राकेश यादव जी ने काफी इसमें काम भी किया है और राकेश यादव जी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से आते हैं और अपने दिल्ली में एक सीनियर पदाधिकारी भी हैं। सदर बाजार की जो कॉन्फेडरेशन है उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। तो राकेश जी आपका बंसल जी मुझे मजबूरी जाना था। अब बंसल जी सभी व्यापारिक बंधुओं का अभिनंदन। मैंने कपाड़िया जी को सुना, अभी बंसल जी ने पूरी रजिस्ट्रेशन रखा। 1 पॉइंट थोड़ा लाउड सिस्टम है। यादव जी थोड़ा लाउड, थोड़ा कम आवाज आ रही है। जो बंसल जी ने प्रेजेंटेशन दिया 1 पॉइंट सिस्टम के लिए, मैंने कपाड़िया जी को सुना। मैं कपाड़िया जी की बात से बिल्कुल 100% सहमत बंसल जी कि हमें सभी सेक्टर्स के लोग, चाहे इंडस्ट्रीज के हों, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हो या कि प्रोडक्शन के हर लेवल के हर प्रतिनिधि से बात करनी चाहिए कि जो हमारा सिस्टम है उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। रहा सवाल सरकारों का, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर होते थे तो हमने ये जो एकल सिस्टम जो आपने रजिस्ट्रेशन रखी वो बिल्कुल उसी तरीके से रखा हमने। और वाजपेयी जी ने, मनोहर लाल कुमार साहब हमारे चेयरमैन थे और पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विजय प्रकाश जैन जी, हम सभी लोगों ने वाजपेयी जी से मुलाकात की थी कि जीएसटी लगाने के लिए तैयार थे वाजपेयी जी कि जीएसटी नहीं आना चाहिए क्योंकि छोटा व्यापारी एक क्लर्क बन के रह जाएगा और क्लर्क बनने के बावजूद वो अपने डाटा स्टॉक को प्रेजेंटेशन नहीं कर पाएगा। तो वाजपेयी जी ने हमारी बात सुनी और उस वक्त डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति होते थे, हमने उनसे भी बात की और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर है, जो इकोनॉमिक थे। हमने ये बंसल जी जितने भी आपके डाटा, मैंने आपको सारे इकोनॉमिक डाटा जितने भी हैं कि सरकार को सिंगल पॉइंट पे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, केवल और केवल उन भ्रष्ट अफसरों को नुकसान होगा जो हमसे पैसा लेते हैं। करप्शन खत्म हो जाएगी। इस बात के लिए किसी सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारी बात को डिनाई नहीं किया कि हमारे सिस्टम में कोई कमी है सिंगल सिस्टम में, लेकिन लागू नहीं हुआ जी। आप पार्टी दिल्ली के अंदर है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और कांग्रेस विपक्ष में है। ये सभी सरकारें अपने अपने वक्त में सरकारों के रूलिंग पर नहीं, लेकिन क्या पता हमारे जितने संगठनों में कमी रही या हमें उनकी भाषा में उनको समझाना नहीं आया। सिंगल पॉइंट लागू नहीं हुआ, जीएसटी लागू हो गए थे जोर शोर से। आज हमारा व्यापारी एक तरीके से क्लर्क बन के रह गया, उसको अपने व्यापार कर। यादव जी कभी शायद डिस्कनेक्शन हो गया है, पावर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यादव जी कभी शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। अब इसमें आप में से किसी को कुछ और अपनी कोई और राय देनी है, किसी को इसके बारे में कुछ कहना है? जी बंसल साहब, विनय जी कहना है। जी भाई साहब। जी विनय जी हैं? हाँ जी, हाँ जी, विनय जी आप है ना यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी सर मैं हूँ। विनय जी प्लीज प्लीज कैरी ऑन, शुरू कीजिए पर थोड़ा क्विकली। हाँ, मैंने थोड़ा सा अपना जो चैट पे लिखा था, एक तो आपकी बात बहुत अच्छी है, सिंगल पॉइंट जीएसटी होना चाहिए। हम लोग जो एमआरपी में डील करते हैं, एमआरपी में तो हम प्रॉफिट मेकिंग करते नहीं है, ना हम कस्टमर से टैक्स वसूलते हैं। सरकार का जो मेन ऑब्जेक्टिव था जीएसटी का वो ये था कि हम सामने वाले से, यानी कि हमारे से जो माल खरीदता है उससे टैक्स वसूलें और सरकार को जमा कराएं। जी। सरकार का कहीं मकसद नहीं था कि हम अपने प्रॉफिट पे दें, प्रॉफिट पे इनकम टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं। लेकिन एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट में कभी भी हम सामने वाले कस्टमर से कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं वसूलते, दैट इज इम्प्लाइड इन एमआरपी। सो सबसे पहले तो अगर हम इस चीज की लड़ाई लड़ें कि जितने भी एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट हैं उनको फैक्ट्री के लेवल पे ही, वो 10 रुपए की चीज, जैसे आपने बोला मॉडर्न ट्रेड में 10 रुपए की चीज वो 20 रुपए ही कर देते हैं, 20 की चलो 100 की करें, सरकार को टैक्स भरेंगे वो 100 रुपए पे। हम जो एमआरपी बेस्ड काम करते हैं उनको आगे जीएसटी की कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए। जीएसटी रखें वो ऐसी कमोडिटी पे रखें, सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, कंक्रीट हो गया, जो भी जिन पे एमआरपी नहीं होती, जहाँ वैल्यू एडिशन हो सकता है कि मैंने जो भी चीज खरीदी, सरिया खरीदा, सरिया में आगे मैं वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ और उस पर टैक्स दे सकता हूँ जी। एक दूसरी बात यह है कि 80% ऑफ जीएसटी, आपने भी अपनी प्रेजेंटेशन में कहीं ये बात रखी है कि 80% जीएसटी, जैसे हम बिजनेस में भी देखते हैं कि मैक्सिमम सेल हम मुश्किल से 15-20% कस्टमर को करते हैं, ऐसे ही जीएसटी या टैक्स का रेवेन्यू भी 15 से 20% लोगों से 80% रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है।
बाकी के जो 80% टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सरकार का जो इंफ्रा है, इतना जबरदस्त इंफ्रा, उस पर शायद उसकी जो टैक्स कलेक्शन है उससे ज्यादा उनकी सैलरी चली जाती होंगी। लेकिन व्यापारी का उत्पीड़न होता है। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो अनअवेयर होते हैं उनसे कि जो अभी कृष्णा साहब ने भी बोला, इतने सारे नए अमेंडमेंट्स आ चुके, सर्कुलर्स आ चुके। हर आदमी इंग्लिश पढ़ा हुआ नहीं है, इंग्लिश में सर्कुलर होते हैं, हिंदी भी इतनी क्लिष्ट होती है कि वो समझ से दूर होती है। तो अगर 80% व्यापारी, हम तो ये कह रहे हैं, निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कि हमें टैक्स बेस बढ़ाना है, टैक्स बेस बढ़ाने से मैंने तो कि टैक्स पेयर्स बढ़ाने हैं। टैक्स पेयर्स बढ़ाने के लिए आपको स्टाफ की जरूरत होगी, मिलेगा क्या? बिल तो बहुत कुछ कम रहा है। दूसरा, थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपए कर दी, उससे टैक्स इवेजन बढ़ रहा है। तो या तो इसको थ्रेशोल्ड लिमिट को जीरो करें, और या जो एमआरपी बेस काम करने वाले व्यापारी हैं उन सबको इससे बाहर निकालें, पूरी तरीके से बाहर निकालें। वो 40 लाख हो या 4 करोड़ हो, एमआरपी बेस कंपनी पे मैं बिल्कुल पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। इसको हम अगर इस तरीके से भी लेकर लड़ाई लड़ सकते हैं कि सिर्फ एमआरपी बेस प्रोडक्ट को हम पहले सिंगल पॉइंट जीएसटी में ले आए, यानी कि मैन्युफैक्चरर से टैक्स वसूलने लगे, तो जो खुदरा व्यापारी है इस देश का वो सब इससे निजात पा जाएगा, इसकी कॉम्प्लिकेशन से। मेरा ये कहना है। बाकी बहुत अच्छा प्रयास है सर। बंसल साहब, थैंक यू आपका। थैंक यू विनय जी। अश्वनी कुमार, अनिल भाटे जी आप हैं क्या? अनिल भाटे जी भी। अजय कुमार बोथरा, कलकत्ता से बोल रहा हूँ सर। कौन जी? अजय कुमार बोथरा, कलकत्ता। जीएसटी 1% के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। अजय जी बताएं आपका क्या व्यू है? आपने क्यों नाम लिखा हुआ ना, मोटोरोला लिखा हुआ, तो समझ में नहीं आ रहा मेरे। हाँ सर, मेरा क्या है कि अभी जैसे हर भाइयों ने जैसे जैसे विचार दिए, राकेश, मेरी एक अलग टाइप की सोच है। डिस्कनेक्ट हो गया आपका। हेलो यादव जी, आप कंटिन्यू करना है, अभी कर ले फिर। यादव जी आप कंटिन्यू कर लीजिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। हेलो, एक एक्चुअली राकेश यादव जी ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है, इनका थोड़ा बीच में 1 मिनट में हमको। राकेश जी म्यूट कर लीजिए अपने को आप। अच्छा, जितने भी इन्होंने डाटा मुझे दिए वो मैंने आपको सारे व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, और ये हम लोग आपस में डिस्कस करके जो इसका मेमोरेंडम बनना चाहिए वो हमारा, हम सब लोग जितने इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जितने भी व्यापारी प्रतिनिधि हैं, हम सभी लोग इसका एक मेमोरेंडम बनाए, सरकार को दोबारा समझाने का प्रयास करें। लेकिन सरकार दिक्कत ये है कि समझ कर भी समझना नहीं चाहती। हम लोग वाजपेयी जी से लेकर आज तक एक उम्र निकल गई हम लोगों की बातचीत करते हुए, लेकिन एक बार दोबारा प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि देश का व्यापारी हमारा जो 85% व्यापारी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगा। इसके लिए हमें काम करना चाहिए। मेरे ख्याल है कलकत्ता से जो अजय कुमार जी बोल रहे हैं, उन्होंने भी डाटा भेजे थे। आप अपना प्रेजेंटेशन रखें, मैं बंसल जी आपसे टेलीफोन में बात करूँगा। थैंक यू मच। थैंक यू यादव जी। जी अजय जी, अब आप कंटिन्यू कीजिए। अजय जी। हाँ सर, मैंने सरकार को 3 साल से 37 महीने हो गए हैं जीएसटी के बारे में सरकार से चिट्ठी पत्र कर रहा हूँ। और उसमें क्या, मैंने एक जीएसटी 1% फार्मूला बनाया, जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि रिटेल दुकानदार से अदाई किया जाए। मेरा विचार है कि अगर जहां पर सरकार को टैक्स दिया हुआ नहीं है वहां पर टैक्स सरकार कलेक्शन कर लेने के बाद में हम व्यापारियों को केवल 1% बिजनेस को मूवमेंट करने दें। जिससे क्या होगा कि सरकार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी, सरकारी खर्चे भी कम होंगे और व्यापारी भी हरेसमेंट से बचेगा। आज मैंने एक सैंपल भेजा है व्हाट्सएप में आपके ग्रुप में। जैसे कोई 80,000 का प्रोडक्ट है, उस पर 20,000 रुपया लेबर चार्ज लगा, तो माल की कॉस्ट हो गई 1 लाख रुपया। मेरी आवाज आ रही है ना सर? जी आ रही है, अच्छी आ रही है। 1 लाख रुपया माल की कॉस्ट हो गई। उस पर सरकार ने कहा कि मेरे को 12% टैक्स लेना भैया। तो हमने चाहे चलो सरकार आप 12% टैक्स ले लो। तो सरकार से 12,000 टैक्स देने के बाद हमारी माल की कॉस्टिंग हो गई 1,12,000 रुपया। अब हमने जो 8,000 रुपया उस पर ऐड कर दिया मुनाफा, तो बेचा माल 1,20,000 में। 1,20,000 पर 1% टैक्स लगेगा, तो लगा 1,200 रुपया। ये हुआ फैक्ट्री से। अब फैक्ट्री के बाद जब ट्रेडिंग में आएगा माल, तो क्या करेगा कि 1,20,000 का जो माल परचेज है वो सपोज करिए 1,11 में बेचे, चाहे मैंने एग्जाम्पल 1,25 में बनाया है, तो उसका टैक्स हुआ 1,250 रुपया। तो 1,200 रुपया तो उसको रिबेट मिल जाएगा और 50 रुपया बैलेंस टैक्स देना पड़ा। मतलब उसने 1,25,000 रुपया का टर्नओवर किया और सरकार को 50 रुपया दिया, और शुरू में सरकार को 12,000 का पूरा 12,000 मिल गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सरकार जो 12% का टैक्स है लास्ट कंज्यूमर तक जाते जाते 20 से 22% तक कलेक्शन ले रही है। तो मैंने एक और प्रपोजल बनाया, सरकार जी से भागे नहीं। तो मैंने सरकार को दिया है कि 12% की जगह आप 22% टैक्स लगा लो, लेकिन एक बार लगाओ।
जिससे आपको लास्ट कंज्यूमर तक जाते जाते 24% मिल जाएगा और हम व्यापारियों को कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। और सरकार की रेवेन्यू के लिए ये जो इंपोर्ट जो हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा है, उसमें 43% रेवेन्यू बढ़ जाएगी। तो सरकार की कहीं भी कमी भी नहीं होगी। और सरकार स्वयं बोल रही है कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से डबल टैक्स पेयर हो चुके हैं, डबल टैक्स पेयर हो गए हैं, टैक्स का तो बोझा बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार नहीं मानती है, तो मैं चलो सरकार की बात में ही चलता हूँ, सरकार का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। फिर भी बंसल जी इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ मैं। अभी सर में आएगा आपका प्लीज। जी हेलो जी जी आपका अजय जी हो गए पूरा आपका? नहीं, मेरा विचार है कि अगर जीएसटी 1% फार्मूला का लागू होता है, इस जीएसटी 1% फार्मूला का मतलब ये हुआ कि ये टैक्स बार बार नहीं है, टैक्स केवल एक ही बार है। जो सूरत की व्यापारी ने किया ना कि इतने बार करने से इतनी परेशानी हो रही है, वो जो कंपोजिशन स्कीम है वो यूनिवर्सल कंपोजिशन स्कीम आ जाए, हर एक आदमी अपनी टर्नओवर पर टैक्स दे बस। नहीं कंपोजिशन स्कीम नहीं, इसमें तो और गलत बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि इस पर प्रॉफिट पर अपने को टैक्स देना पड़ जाएगा कंपोजिशन स्कीम में। इसमें क्या है कि सरकार को एक ही कानून रखना पड़ेगा। एक नया एक्चुअली क्या है ना, देखिए अजय जी, ये थोड़ा सा ना नया कॉन्सेप्ट हो गया, थोड़ा समझने की आवश्यकता पड़ेगी इसकी। हाँ, इसका तो मैंने आप इसे भेजी है हमारे पास, हम इसे एग्जाम राजेश यादव जी है जी। हेलो जी 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 राजेश यादव जी, उनको मैंने आज भेजा भी है, उनको समझाया भी है, दिल्ली में ही है। यादव जी तो मोरलेस उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ना जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक ही रास्ते पे है मोटा मोटी। आपका रास्ता थोड़ा चेंज है, क्यों यादव जी? आपने जैसे बताया ना मैन्युफैक्चरिंग पर 1% टैक्स लग जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से मैंने आज अभी क्या है अजय जी कि अब एक ना किसी भी चीज में हमें व्यापारी को इसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं जीएसटी में, चाहे वो 0.5% हो चाहे 4% हो। क्या है, हमें अपने घर का रास्ता दिखाना ही नहीं किसी को, हमसे तो पीछे टैक्स ले लो। टैक्स सरकार जितनी मांगे, मेरा कहने का मतलब सरकार जो भी टैक्स मांगे, अपने 12 से 20% भी मांगे तो देवे फर्स्ट टाइम में, लेकिन बार बार में नहीं देने। क्योंकि आपको अभी जानते हैं, आपने मेरे को कोई माल बेचा है तो आप पर 10 रुपए के माल पर अगर 12% टैक्स ले रहे हो तो 1 रुपया 20 पैसा कलेक्शन कर रहे हो। तो आपको सरकार ने कभी बोला था? चलिए आप एक काम कीजिए, ये प्रेजेंटेशन आप हमें दीजिए, लेटेस्ट एग्जाम में ना इसके ऊपर भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है। एक बंसल जी एक बात ऐड करना चाहता हूँ। जी बंसल जी। जी देवू जी बताएं। हाँ बंसल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार व फेडरेशन के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सरकार हम लोगों की व्यापारियों की बात को अनसुना करती है, सर हम व्यापारियों को भी अपनी आवाज में थोड़ा सा तीखापन लाना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ सरकार पर दबाव बनाना ही पड़ेगा, वो हमें अपने मंच से ये भी घोषणा करनी पड़ेगी कि हम उस सरकार का साथ देंगे जो सरकार व्यापारियों की बात को मानेगी। अगर हमारी बात को अनसुना करेगा, हम उस सरकार को वोट नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये बात थोड़ी सी आगे लानी पड़ेगी, बस। धन्यवाद। जैन साहब, ऐसा है कि सरकार के सामने बोलो, हल्ला मचाओ, पुचकारो, सरकार को तो सुनना तो अपने हिसाब से है। और आधे से 80% व्यापारी बीजेपी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। इसके बावजूद भी हम खुल के नहीं बोल सकते, ये हम सबकी मजबूरी है। चाहे कुछ भी मजबूरी हो, यहाँ डिस्कस करें नहीं करें, पर हमें जो भी है अपना प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को एक लॉजिकल वे में कन्विंस कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। इनका यही मतलब है कि तीखापन लाना पड़ेगा ना, ताकि सरकार सुने। बंसल जी ये कमजोरी है हम व्यापारियों की। हेलो बंसल जी, मैं अभी इसी कड़ी में हेलो सुल्तानिया जी को जो बंसल जी जी हेलो जी सर, मैं पवन एक एक करके शुरू करूँ। आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं सबको ले रहा हूँ। बंसल जी कपूर, गुड इवनिंग बंसल जी। पवन सुल्तानिया जी प्लीज। हाँ गुड इवनिंग बंसल जी। जी सबसे पहले तो मैं अभी फेम से अभी नया जुड़ा हूँ उड़ीसा में बंसल जी के थ्रू में, और हम 70 साल के एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर, आईटीसी, नेस्ले, ये सब के डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। मेरा काफी संस्था से भी जुड़े हैं हम। चेंबर में जब जीएसटी लगा था, ये एकल बिंदु, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरा, जब जीएसटी लगा था तो इस पर काफी वॉइस मैंने लगाई थी। ये वॉइस की थी कि भाई सरकार एक तरफ बोल रही है कि हम आपको बहुत सरल हो जाएगा, लेकिन मैंने जब पर्सनली पाया कि ये बहुत ही जटिल एक तो कानून आ गया है, हमको हिसाब करने में इनपुट आउटपुट, और इतने कोई मेरे अपने बंदे लोग हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, इवन हम लोग को भी बहुत तकलीफ होती थी। तब मैंने यहाँ काफी अपने लोकल स्तर, हमारी एक छोटी जगह है, लेकिन छोटी जगह होने के बावजूद मैंने काफी प्रयास किया कि ये सिंगल पॉइंट लग जाए। तो कल जैसे मेरे आपसे बात हुई, मेरे को तो इतना अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट
कि हमको ये प्रोजेक्ट सबसे सीरियसली लेना चाहिए। इसमें बहुत सी लेकुना भी है। आज पहले क्या होता था, हम एक इंडस्ट्री करते थे, हमको इनपुट टैक्स क्या मिलता था, हम उससे सेनवेट ले लेते थे, तो उसमें चोरी नहीं होती थी। आज एक व्यापारी है, एक व्यापारी अगर अपने पर्सनल काम के लिए पर्सनल चीज भी लेके आता है तो उसका इनपुट ले लेता है। तो गवर्नमेंट को अगर हम ढंग से अगर प्रेजेंटेशन करें, मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट को जब टैक्स ज्यादा आएगा, रेवेन्यू ज्यादा आएगी और व्यापारी को परेशानी कम होगी तो जरूर हमारी बात सुनी जाएगी। धन्यवाद बंसल जी, मैं बस ये छोटा सा अपना प्रस्ताव रख रहा हूँ। थैंक यू। पवन जी ने अभी फैम की उड़ीसा की जिम्मेदारी संभाली है और आज उनका पहले हमारे साथ इंटरेक्शन था, बड़ा इंप्रेसिव रहा और उम्मीद है कि पवन जी को भी लगेगा कि हाँ भाई एक नेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ के उन्होंने कोई गलती नहीं करी। हार्दिक बधाई भाई साहब। मैं अपने अमित कपूर जी को पंजाब से, अमित जी आपका क्या विचार है? नमस्कार बंसल जी, नमस्कार तन्ना जी, नमस्कार सारी फेम टीम को। मेरा एक ही विचार है कि ये क्लियर है कि हमारे को एकल बिंदु पे सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा। एकल बिंदु सरकार लाना चाहेगी अगर उनको सही प्रेजेंटेशन हमारी पहुंच जाएगी। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, शुरू से हमारा इधर सेल टैक्स में भी जब हम लोग होते थे, स्टेट लेवल पे जब होता था, तो वो लोगों की कभी भी इच्छा नहीं रहती कि ये कभी भी फर्स्ट स्टेज पे टैक्स लगे। और ये चीज जब हम ऑलरेडी मीडिया में हम पब्लिश करेंगे, मीडिया में हम जोर लगाएंगे। देखो बीजेपी की बात जैसे आप कर रहे थे, वो बात अगर हम बीच में लाना चाहेंगे तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा काम। आज हमारा हर आदमी का हक, आज हमारा हर आदमी का हक है कि मीडिया के थ्रू इसके सरकार के ऊपर जितना प्रेशर डालेंगे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, तो ये चीज के लिए सरकार के दिमाग में भी जाएगी। कुछ ना कुछ लोकल लेवल पे जो हमारे एमपी है उनको हम मेमोरेंडम देंगे, तो वहां पे उन लोगों के माइंड में क्लियर हमारा काम क्या है वहां तक पहुंचाना। और वो चीज को जो भी सोर्स हमारे को आते हैं उसके थ्रू करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ये क्लियर है कि सरकार को इसमें बेनिफिट रहेगा। और ब्यूरोक्रेट जो है और वो उन लोगों को जो 2 नंबर में पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, उनको पता है कि जितना लिटिगेशन में इनको डालेंगे वहीं पे हमारे को फायदा है। वही चीज हमने उनको सरकार तक पहुंचानी है। जब तक पहुंचा देंगे तो उसमें ज्यादा हमारे को फायदा रहेगा। मेरा ज्यादा मतलब और नहीं है इसमें कहने के लिए, इतना ही। अमित जी आपकी बात से हम सहमत है। देखिए हमें हर राज्य की राजधानी से भी अगर हम शुरू करते हैं एक छोटा छोटा कार्यक्रम जी, देखिए 18 जो प्रमुख राज्य हैं वहां तो हम लोगों का संगठन है ही, बाकी हमारे साथ अभी और संगठन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सब इकट्ठे होकर ज्वाइंटली काम करें, तो ऐसा नहीं पूरा हिंदुस्तान हम कवर कर सकते हैं और इसके ऊपर एक राय से मशवरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं श्री दीपक जी हैं, प्रेसिडेंट STRVM, थोड़ा सा मैं नाम समझ नहीं पाया। दीपक जी अंकल जी, ये सदर थाना रोड व्यापार मंडल होगा, आपका सदर हो जाता है क्या? थोड़ा दोबारा से समझ नहीं पाया सर। सदर थाना रोड व्यापार मंडल। अच्छा सदर थाना रोड व्यापार मंडल। हाँ जी दीपक ध्यान दत्ता जी। हाँ जी जी दीपक जी बताएं। मैं सर ये कह रहा हूँ, ये आपके यहाँ पे कर रहा है जो आपने करा है आनंद तो पहले थैंक यू। सब जितने भी हमारे बड़े नेता लोग और बड़े हमारे प्रेसिडेंट वगैरह सारे भाई बंधु जुड़े हैं, मैं उनकी बात से बड़ा एग्री हूँ देवू जी की बात से कि हमें थोड़ा सा प्रेशर देखो हमें अपने लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो जब हम सर हेलो जी जी हेलो हाँ जी सर दीपक जी बताएं। मैं सर ये कह रहा हूँ, देखो एक तो आप हमारे इंजन है और हम आपके डब्बे ट्रेन है, तो थोड़ा प्रेशर अपने लेवल से बढ़ाना पड़ेगा सरकार के ऊपर भी कि अगर हम सरकार की हर चीज एग्री करते हैं तो थोड़ी बहुत हमारे व्यापारियों की भी तो इच्छा रखें वो, और ये हमारा राइट भी बनता है सर बोलने का। जी चलिए वो तो शुरू होगा। देखिए आज की जो मीटिंग है उसका बेसिक पर्पज है हमें पहले आम सहमति आपस में बनाए। जैसे कपाड़े साहब ने कुछ पॉइंट किए हैं, राकेश यादव जी के भी कुछ पॉइंट है कि ऑलरेडी ये लोग प्रयास कर चुके, तो मैं एक आम सहमति बनाए, अन्य व्यापारिक संस्थाओं के साथ इकट्ठा एक ज्वाइंट फोरम बनाए और उसके बाद हम सरकार पे प्रेशर बनाए तो शायद ज्यादा इफेक्टिव होगा, जो मुझे लगता है। वो आपकी वाली बात ठीक है, वो सेंट से ज्यादा होगा सर जी, क्योंकि जब हम एकजुट एकता में काम करेंगे तो उसका प्रेशर अलग ही पड़ेगा। चलिए मैं श्री मनोज गोयल जी हैं बोकारो झारखंड से। मनोज जी हमारे फेडरेशन के एक पदाधिकारी, स्टेट राज्य यूनिट के पदाधिकारी हैं। मनोज जी आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं मनोज जी। सर ये थोड़ा सा एक जानकारी थोड़ी सी लेनी थी कि सर जैसे पेट्रोल पंप वाले को मैंने वेट ऑडिट भी और GST ऑडिट भी ये दोनों कराना पड़ता है क्या? चलिए वो हमारे RK गौड़ साहब का हम आपको एड्रेस देंगे, RK गौड़ साहब आपकी क्वेरी पूरी कर देंगे, ठीक है ना। हमारे गौड़ साहब अभी है, मैं आपको मनोज जी वो जरूरी नहीं है, मनोज जी वो जरूरी नहीं है, उसको बाद में देखेंगे। देखिए अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करते, अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा। बंसल सर जी हेलो नमस्कार, थोड़ा मैं बात करना चाहता था। हम बताएं मारुति जी।
सर एक्चुअली ऐसा है कि जो ब्यूरोक्राट इन बिटवीन है जी, वो सब जो इन बिटवीन ब्यूरोक्राट है, जो ऑफिसर्स है जी, वो मेजर प्रॉब्लम क्या हो रहा है अपना सिंगल पॉइंट जीएसटी में। मैं लास्ट टाइम जब पीयूष गोयल जी के साथ में हमारा एक वेबिनार था तो मैंने इस मुद्दे को उठाया था। जी, तो जो इन बिटवीन जो लोग हैं, जो बेसिकली 2 नंबर की जो कमाई होती है उन लोगों की, तो वो लोग बेसिकली मेजर हार्डल्स है फॉर दिस काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ओके। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अभी टैक्स का जो चोरी करने वाला कोई भी हो, बट वो पूरा व्यापारियों के ऊपर आता है। जो भी बिजनेसमैन है दे आर ओनली सफरिंग, बट व्हाई दे आर सफरिंग दैट नोबडी इज थिंकिंग। कि जैसे भी कोई भी ऑफिसर होगा तो वो उसका इनकम के लिए वो कुछ भी चीज जैसे छोटी मोटी, अभी हमने चोरी तो नहीं की है बट कुछ गलती हो गई हमारे से, तो वो गलती के लिए हमको 2 बार इतनी बड़ी सजा देते हैं कि वो समझ में नहीं आता कि क्या करना उसको। आप तो जीएसटी ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर हैं, हैदराबाद में, आप वहां पे करिए ना कुछ ये सब चीजों के ऊपर। वही सर, वही उसी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि हमने काफी, जब निर्मला सीतारमण जी हैदराबाद आई थी तो हमने उनके सामने काफी सारे मुद्दे उठाए थे। जैसे कि एक मुद्दा ऐसा था जीएसटी का कि अभी मैंने जीएसटी का एक माल समझो मैंने बैंगलोर से सतना भेजा मध्य प्रदेश। ये ना जीएसटी की जो क्वेरी है ना मारुति जी, थोड़ा सा यहाँ पे एकल बिंदु पे फोकस कर लेते हैं। बोर्ड है हमारे, उनका नंबर मैं आपको भी शेयर कर दूंगा, वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। बोर्ड साहब वेरी एक्सपर्ट इन जीएसटी एंड ही विल डेफिनेटली रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। सिंगल पॉइंट जीएसटी लाने के लिए जो हमको हर्डल्स है, उस हर्डल्स को भी समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट को यह बात जरूरी है कि ये क्यों हम लाना चाहते हैं। जी जी जी, नहीं वो बताएंगे आराम से। जी, मिस्टर आदित्य खन्ना जी कुछ कहना चाहते हैं। खन्ना जी। धन्यवाद बंसल जी, समय देने के लिए। सभी को नमस्कार, प्रणाम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इस पूरी मीटिंग में आई है, वो है सिंगल पॉइंट जीएसटी, जिसमें हम सब फोकस कर रहे हैं। लेकिन सिंगल पॉइंट के साथ सिंगल लेयर भी होना चाहिए। इस समय मल्टीपल लेयर एक्टिविटी चल रही है, जिसकी वजह से बहुत से गैप्स हैं फिलिंग के। उसी गैप में सारा करप्शन चल रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सिटी लेवल पे हो। किसी को भी कोई भी नोटिस आ जाता है, पेनल्टीज हैवी भर रहे हैं सब। अगर एक दिन भी जिसका मैक्सिमम रेवेन्यू ग्रोथ है व्यापारी का, एक दिन का पेनल्टी भी उसको ना करके 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक भी पहुंच रहा है। तो पेनल्टी कैप पर डे बेसिस भी होना चाहिए। यही मेरा आग्रह है, सिंगल पॉइंट सिंगल लेयर जीएसटी। धन्यवाद सुनने के लिए। मिस्टर दुलाग मलिक सहारनपुर से हमारे आए हैं। जी सर, जी सर। मलिक साहब, लगभग काफी समय से, जब से जीएसटी लगा, आपका आंदोलन ये जारी है और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में भी जब भी हुए, आपकी बैठक हुई या फिर जंतर मंतर पे धरना हुआ, हम तब भी आए। और तभी से आपके ये प्रयास रहे कि सरकार को चेताने का भी काम किया है। लेकिन जैसे कि अभी हमारे भाई ने बोला भी कि सरकार को 44 करोड़ हमारी व्यापारियों की संख्या, उनके परिजन हैं, उनके साथ जुड़े हुए और लोग हैं। अगर तब भी सरकार ही अगर इस टाइप का बात नहीं सुनती, तो हमें उसके लिए भी ये सोचना चाहिए ना भी किस प्रकार हम उनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा। जब सिंगल पॉइंट जीएसटी हमने लाना है और सबको हमने इकट्ठा करना है, तो दबाव बनाएंगे हम अपने लोकल विधायकों पर बनाएं या जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे उन पर बनाएं, तभी, ताकि हमारी बात उनका वजन लगे उस बात का, सभी व्यापारियों को तभी ये लग पाएगा। अन्यथा हम ऐसे ही, जैसे 3 साल बीत गए और भी समय निकल जाएगा और चुनाव आते जाएंगे, वो हमारे व्यापारियों का वोट भी लेंगे और नोट भी लेंगे, लेकिन तब भी व्यापारी की आवाज अगर नहीं आएगी, तो वो उस वे में थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ज्वाइंट एक बनाना चाहिए प्रेशर इस टाइप का। जो भी आप रणनीति बनाएंगे सबकी सलाह से, तो कुछ भी बने तो इट्स बेटर। देखिए 500 एमपी हैं, अगर हम लोग जिम्मेदारी बांधना कि भाई हमें इस एमपी से बात करनी है, हमें इस एमपी के पास जाके देना है, तो मुझे लगता नहीं कि हम 100% एमपी कवर कर सकते हैं। और जब 100% एमपी कवर करेंगे तो 2, 4, 5, 10 तो जाके सरकार से कहेंगे भाई ये तो वाजिब है, ये काम तो हम सबका सामूहिक है, जिम्मेदारी है सबकी, और ये हमें करना चाहिए और हम करेंगे भी। एक ज्वाइंट रिप्रेजेंटेशन बन जाए, बस जो भी रणनीति बनेगी आप लोग। पहले फेज में जो बात निकल के आ रही है, जो कबाड़े साहब ने भी कही है, हमें पहले अपनी एक सहमति, आम सहमति आपस में बनानी है। ऐसा ना हो कि हम तो मांग करें जोर शोर से, दूसरा कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, उसमें नोटिस तो है नहीं किसी को कि वो आके इस मांग पे हमारे पानी फेर नहीं तो बेकार है। तो इस करके हमें पहले आम सहमति बनानी है, कौन लोग हमारे साथ है, कौन लोग साथ नहीं है, फिर हम आगे बढ़े उसके ऊपर। और ये बड़ा सही सुझाव है, हम अपने एमपीज को तो कम से कम पकड़ ही सकते हैं, उनको एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं
एक एक थोड़ा कोरोना खुल जाए, हम इसके ऊपर थोड़ा एक्टिविटी शुरू करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा बंसल जी, मेरा एक ऐड ऑन है कि जैसे आपने बोला कि बाकी संगठनों को साथ लेके, अगर संगठनों के बीच में अगर मेमोरेंडम साइन हो जाए इसी मुद्दे को लेके, तो वो संगठन एक बार मेमोरेंडम साइन कर लेगा तो वो पीछे नहीं हट सकता फिर। नहीं, वो करेंगे, दैट वी विल डू डेफिनेटली, उसके साथ तो करना ही पड़ेगा, वी विल डू दैट। बिल्कुल सही है भाई, जब तक एक सहमति नहीं बनेगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे, और सहमति के लिए भी लिखित सहमति हो ज्यादा बेहतर है। ये मुद्दे बनेंगे ना, देखो प्रेजेंटेशन में कुछ खामियां होंगी हम जो आज हमने बनाया, हम सोच रहे हैं। चलिए इसी कड़ी में मैं आगे, श्री अश्विनी कुमार जी हैं, मैं उनको आपके विचार है श्री अश्विनी जी, आप हैं यहाँ पे अश्विनी जी? अश्विनी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। चलिए श्री त्रिलोक अहमदाबाद जी ने हैंड रेज किया हुआ है, त्रिलोक जी। नमस्कार। नमस्कार सब लोगों से नमस्कार, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो प्रयास है वो एक व्यापारी आलम के लिए वरदान के रूप में साबित होने की संभावनाएं पूरी है, क्योंकि इस प्रयास के कारण हम सब लोग एकजुट अगर हो जाते हैं तो सरकार को भी एक छोटे तबक्के के ऊपर अपना एनफोर्समेंट डाल के पूरा 100% टैक्स कलेक्शन का उनको पूरा चांस मिलता है। प्लस इतना अननेसेसरी छोटी छोटी चीज के लिए बड़े बड़े जो तगमे हैं उनसे दूरी मिलती है। आज एक छोटा व्यापारी है जिसका कलेक्शन है 12 महीने में हद मार के 20,000 रुपए का, और 20,000 रुपए तो उसको सीए को फीस चाहिए। तो वो जो सारी समस्याएं हैं उसमें से परे आती है सरकार। प्लस जो छोटे छोटे जो 20 लाख 40 लाख वाले जो लोग हैं, जो लोग 1% में चले गए या बिना टके के चले गए, तो वो जो लूप होल्स है, वो सारी जो कमियां हैं वो सारी खत्म हो जाती है। तो सरकार को भी ये अगर अब सही तरीके से समझाया जाए तो नहीं समझने वाली कहानी नहीं। एक बात यही है कि उसको सरकार को किस तरीके से ये समझाया जाए सरकारी बाबुओं को कि वो लोगों के गले उतरे और वो सीतारामन जी को और मोदी जी को समझा के ये काम करवाए। हमारी सब शुभकामनाएं आपके साथ है, हम हर तरीके से आपके साथ हैं। आप क्या थैंक यू। लोग, आप कपड़ा व्यवसाय से, अहमदाबाद से, किस व्यवसाय? अहमदाबाद से साहब, मैं फ्लोर मिल इंडस्ट्री में हूँ और गारमेंट इंडस्ट्री में हूँ। ओके, हाँ। चलिए हमारे तन्ना जी भी अहमदाबाद से ही, आपका शायद। तन्ना जी हमारे गुरुजी हैं जी, तन्ना जी हम उनके शिष्य हैं। नहीं, हम एक दूसरे के साथ में ही काम करते हैं बहुत सालों से, और आपसे मैं बहुत सीखा हूँ, तो हम लोग सब साथ में ही हैं हर तरह से। थैंक यू सर, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था तन्ना जी। आपकी बात देखिए साहब, बंसल साहब मुझे निकलना था कहीं। आप अभी श्री गिरीश कोठारी जी, आप उनका श्री गिरीश कोठारी जी अवेलेबल है? हाँ, सुन सकते हैं आप? हाँ जी, बताएं, बोलिए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तन्ना जी, बंसल जी, आप सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत शुक्रिया करता हूं। आपने ये जो एकल बिंदु जीएसटी के लिए जो प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। हम सभी आपके साथ हैं। हमारा टेक्सटाइल मार्केट अहमदाबाद का भी सूरत के कंपेयर में इतना बड़ा है। यहाँ पे भी रोज का करोड़ों का व्यापार होता है, करोड़ों मीटर कपड़ा बनता है, देश विदेश हर जगह जाता है। अभी जैसे कि कपूर जी ने बोला कि ब्यूरोक्रेट्स नहीं चाहेंगे कि ये आए, तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई मीडिया के थ्रू इन पे दबाव बनाना चाहिए, तो उस बात से मैं भी सहमत हूँ और इसी रूपरेखा से हमें आगे चलना चाहिए ताकि सरकार के सामने दबाव बढ़े और वो हमारी बात माने। रही बात, आपने बोला 80% व्यापारी जिनके साथ हैं, पर जब व्यापारी के सर के ऊपर पानी जाएगा तो वो उनका भी साथ छोड़ देंगे। तो सरकार, हमारे सर से ऊपर पानी नहीं जाए और हम उनका साथ छोड़े, इसके पहले वो लोग हमारी बात माने, वो बेहतर होगा। तो हमें आप लोग जो कर रहे हैं उनके साथ हम साथ हैं। धन्यवाद। थैंक यू गिरीश जी, बात आपकी बिल्कुल सही है कि सिर से पानी जब उतरेगा फिर तो भाई जब अपने मरण जीवन का प्रश्न होगा तो फिर क्या सरकार है, क्या बिना सरकार है। एक बात और, क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, सीमाटा जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तन्ना जी का बहुत हमें गाइडलाइन मिलता रहता है और वो हमें अच्छी तरह गाइड करते हैं हर चीज में। हमें भी मिलता सर, आपको नहीं, हमें भी सभी को मिलता है। बंसल जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर, एक मिनट, एक एक करके चले। श्री अनिल भाटिया जी का बीच में थोड़ा कनेक्शन कट गया था, वो वापस आ गए हैं, तो भाटिया जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, भाटिया जी थोड़ा सा ब्रीफली आप करें इसको।
नमस्कार जी। जी सर। हाँ, सुन पा रहे हैं मेरे को? हाँ सुन पा रहे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूँ कि आज हम काफी समय बाद एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, और इसके लिए मैं खासकर बंसल साहब का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक एकल बिंदु जीएसटी की इशू है और जीएसटी का इशू है, हम सब जानते हैं कि किसी देश की जब कोई व्यवस्था बदलती है, सेल टैक्स था, उसके बाद ये वैट आया और अब ये जीएसटी, जब ये व्यवस्था बदलती है तो पिछली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। बड़ी होशियारी और चालाकी से वैल्यू एडिड जीएसटी को भी इसके साथ रखा। जब हमने जीएसटी काउंसिल से बात की कि अब इस जीएसटी को वहीं उत्पाद पे ही लगा दिया जाए, तो जीएसटी काउंसिल के जो बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे थे, पंचकुला में मीटिंग अटेंड कर रहा था हरियाणा की तरफ से। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो उन्होंने मंच पर बैठे उन्होंने कहा कि पाटिया जी अब बात तो ठीक कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट जीएसटी या उत्पाद में जीएसटी लगाने बाद ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, पर हम जब 100 रुपए की चीज मैन्युफैक्चर बेचता है और 150 रुपये रिटेलर बेचता है, तो 50 रुपए का हम जीएसटी कहाँ से लें? मतलब यही कि वो वैल्यू एडिड कहाँ से लें। हमारा मानना ये है कि जैसे बंसल साहब ने कहा प्रेजेंटेशन में कि 10-15% ही मैन्युफैक्चर हैं, उनसे आप 60% 70% जीएसटी पहले ले भी रहे हैं, और 30-35% जीएसटी लेने के लिए पूरे देश के छोटे खुदरा रिटेलर होलसेलर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ना केवल चोरी होती है, भ्रष्टाचार फैलता है। तो बात सिर्फ उन तक पहुंचाने की है। काफी समय से चर्चा मैं सुन रहा हूँ, कई बार कपड़ा व्यापारी बोलते हैं जी हमारे पे ये करो। हम लोग सब एक स्वर में बोले कि जीएसटी उत्पाद शुल्क पे लगा दी जाए, और इसके लिए हमें बार बार, क्योंकि सरकार के बीच में जो एक शख्स ने ये कहा कि ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट ये कभी नहीं होने देते। हम तो हरियाणा व्यापार मंडल से 25-30 साल जुड़े हैं, मुख्यमंत्री के सामने कहना पड़ता था कि जो बीच के लोग ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री जी आपको नहीं चलने दे रहे। ब्यूरोक्रेट कभी चलने नहीं देगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट की अपनी आकांक्षा, उसको ना रिटेलर से कुछ लेना, ना सरकार से लेना, ना देश से कुछ लेना है। उसको तो अपनी व्यवस्था से भ्रष्टाचार को पैदा करना है। हम लोगों को अब जब हम सारे एक मत हैं, इस देश में जीएसटी सिंगल बिंदु हो, मतलब उत्पाद पर लगे, जिससे चोरी खत्म, हमारे पे जो है लीगल एक्सपेंसिव खत्म, हमारे पे भ्रष्टाचार खत्म, तो हमारी हर तरह की समस्याएं खत्म। तो हम एक ही स्लोगन लेकर, एक लक्ष्य लेकर बंसल साहब लगभग ये मान के चलें, हम सारे मुद्दे छोड़ दें। इसको हम चाहे नारे बोलें, झंडे लगाएं, घेराव करें, प्रदर्शन करें, एक पॉइंट लेकर चलेंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है कि ये हमारा सिंगल पॉइंट लागू ना हो पाए। पर हम भटक जब जाते हैं, ये मुद्दे कई जुड़ जाते हैं। अब कपड़ा व्यापारी ने 2 महीने बंद कर दिया, हम दूसरे जब जाते हैं कहते हैं जो वो बंद किया वो कुछ नहीं कर पाए। ये खाली समस्या कपड़ा की नहीं है, कपड़ा एयर कंडीशनर की नहीं है, प्रॉब्लम पेन की नहीं है, प्रॉब्लम कोलगेट की नहीं है, ये जीएसटी की समस्या हर व्यापारी पे है। हम सब एकजुट होकर एक बात कहें, उसको बड़े बड़े हाईलाइट करें, हम सब मेंबर को जोड़कर एक्सपेंसिव लगाकर, जब ये जगह जगह ये लोग गुजरेंगे, विधायक, मेंबर पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री, ये है क्या भला, हर जगह जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं सामने बोर्ड नजर आता है सिंगल पॉइंट जीएसटी। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक पॉइंट लेकर। जैसे अर्जुन का एक तो था कि एक तीर लेकर लगाना है, उसको वही मान करेगा, कोई ताकत नहीं, उसके लिए हम कुछ भी करना पड़े। एक साल में आप बताता हूँ आपकी जीएसटी सिंगल पॉइंट देश में होकर रहेगा। सिर्फ हमारा कम्युनिकेशन गैप थोड़े में कमी है, अदरवाइज हर बात ही मानता है। पीछे मुख्यमंत्री रोज तक आए थे, हमने मीटिंग ली थी, कोई मैंने कहा एक रिटेलर 2 तरह टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है और वैल्यू एडेड जीएसटी भी दे रहा है। थोड़ी डिस्कशन के बाद मुख्यमंत्री समझ गए, उन्होंने अपने जो अंडर सेक्रेटरी थे उनको कहा ये ठीक कह रहे हैं भाटिया जी। हम लोग, आप लोग, एक बात और अभी तक नहीं डिस्कशन में किसी ने बात कही कि ब्रांडेड आइटम जो रेट कम्पिटिटिव है, उसका वैल्यू एडेड जीएसटी रिटेलर अपनी जेब से दे रहा है, बाकी सब लोग आयकर देते हैं। एक रिटेलर ऐसा आदमी है जो कंपटीशन में 2 टैक्स दे रहा है देश में, और बहुत बड़ी मार है जीएसटी की टैक्स की। हम इसको रोकने के लिए हमें बहुत जोर लगाना पड़ेगा, और एक ही पॉइंट को लेकर जो 2 साल पहले ही मैंने ये इशू बताया था बंसल साहब को, उसको आज के बाद लगातार हर जगह हर तरीके से इस मुद्दों को लेकर चलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, देश में प्रजातंत्र है, यहाँ बड़े बड़े तानाशाह को मुकाबला कर सकते हैं हम लोग। हम तो भाई
बैठ के, अब तो बंद, ये दुकान करवाती है, हम बंद करके खोल के प्रदर्शन कर कर सब मिलकर अगर ये देश में एक आवाज उठेगी तो कोई ताकत नहीं है सिंगल पॉइंट हो। जिस दिन सिंगल पॉइंट हो जाएगा, जो सरकार करेगी मौजूदा या कभी आने वाली, एक किस्म के देश के लिए दूसरी आजादी होगी, है तो पर एक आजादी होगी। इस आजादी को पाने के लिए हमें संघर्ष पर उतरना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं माफी चाहूंगा कि बहुत समय से मुझे निकलना था। थैंक यू अनिल पाटिया जी। हमारे बीच में श्री अशोक मोदी जी हैं, बड़ा डिस्टिंग्विश परिचय है उनका। वैसे तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बहुत वरिष्ठ अपने वो नेतृत्व हैं और कोरबा से आते हैं, पर हमें भी फेडरेशन को भी इनका आशीर्वाद मोदी साहब का मिलता रहता है। तो आज मेरी स्पेशल आग्रह था, क्योंकि मोदी साहब ने भी जीएसटी में, क्योंकि भाजपा के सीनियर लीडर भी हैं, तो मैं माफी चाहूंगा, कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे निकलना था। तो उसमें मोदी साहब ने जीएसटी पे काम भी किया है, तो मैं चाहूंगा कि मोदी साहब अपने कुछ शब्द जीएसटी के बारे में, वर्तमान व्यवस्था और एकल बिंदु में आप एक पार्टी के एंगल से, एक व्यापारी नेता के एंगल से क्या सोचते हैं, उस पर थोड़ा सा हमें अपने विचार जरूर अवगत कराएं। मोदी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने कराया, एक छटा खून बढ़ गया मेरा। नहीं सर, देखिए, ये आप सभी को, सभी व्यापारियों को मेरा सादर नमस्कार है। ये आपने अच्छा प्रयास किया कि आज बहुत समय के बाद हम एक भली जूम के माध्यम से जुड़े हैं। आपने जो विषय उठाया है ये बहुत ही जायज और उचित विषय है कि जीएसटी एकल बिंदु होना चाहिए, और ये डिमांड हमने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से भी की थी। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज। हाँ बंसल जी, आपका वीडियो बंद हो गया है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ, हाँ अब आया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से भी हमने इस विषय को उठाया है, और 2012 में, जून 2012 में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की व्यापार प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी गुड़गांव में, तो हमने एक जीएसटी का एक प्रारूप तैयार करके किताब भी हमने लिखी थी। शायद मैंने किताब वो आपको दी थी, तब मेरा आपका परिचय हुआ। उस किताब में हमने उस समय जो चिदम्बरम जी ने जो जीएसटी की प्रपोजल दिया था, हमने उसमें विरोध किया था उसका, और जो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की थी उसको मद्देनजर रखते हुए हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की थी कि जीएसटी अच्छी बात है, परंतु उसका जो प्रारूप चिदम्बरम दिया वो गलत है, उसको सुधार के प्रस्तुत करना चाहिए। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने जीएसटी लागू किया, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आई। जो समस्याएं हम पहले बताए 2012 में, उससे अधिक समस्याएं हमको प्रैक्टिकल फील्ड में देखने को मिली। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी सरकार को, सीतारमण जी को, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे इस ग्रुप पे जोड़ा। जी सर। हाँ बंसल जी, उन्होंने 41 मीटिंग करके कम से कम 350 से अधिक अमेंडमेंट कर चुके, सुधार लाए हैं। तो हमारी ये जो डिमांड है एकल बिंदु, ये बिल्कुल जायज, उचित और सर्वमान्य है। इससे सरकार का भी काम कम होगा, व्यापारियों का काम कम होगा, और सरकार की रेवेन्यू में कहीं कमी नहीं आएगी। चोरी भी बंद होगा, भ्रष्टाचार भी कम होगा। अभी मेरे पहले जो भाटिया जी ने बोला, उन्होंने बोला ब्यूरोक्रेट करना नहीं देना चाहता। भाई हम व्यापारी एक होंगे तो ब्यूरोक्रेट को करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा ब्यूरोक्रेट? एकल बिंदु करने से सरकार को लाभ क्या है? बस फर्क यही है कि जो जीएसटी के माध्यम से मिला, उनको इनकम टैक्स के माध्यम से इनकम उनकी ज्यादा हो जाए, इनकी रेवेन्यू बढ़ जाएगी। आपका ये जो प्रपोजल है, अगर ये सफल हो जाता है भाई साहब, तो पूरे देश के व्यापारियों को बहुत बड़ा उपकार होगा। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि जो भी बातें अभी तक मैंने सुनी आई है, और जो भी आपने मुझको व्हाट्सएप में डिटेल्स भेजा है, और जो भारतीय उद्योग महामंडल ने हम व्यापारी पेपर में इसका प्रपोजल दिया है, इसको सहज सरकार स्वीकार करेगी। बस सवाल ये है कि उस बात को हम अपना उस सरकार के सामने में रखें, किस प्रकार से हम एक होकर अपनी बात को वजन से रखें, और सारा व्यापारी अब इसके लिए साथ में है। एकल बिंदु करने से सरकार को नुकसान कहीं नहीं है, ये वैल्यू एडेड होता है, सिर्फ लीकेज पॉइंट है, चोरी है और काम बढ़ाने का है, व्यापारियों का समय नष्ट करने का तरीका है। इससे कोई फायदा नहीं है। आप एकल बिंदु लगाइए, और जो डिफरेंस आएगा उसमें इनकम टैक्स देते आ रहे हैं और देंगे, और ज्यादा रेवेन्यू आपको देंगे। तो इसके लिए पूरा जोर मारना चाहिए बंसल जी, और बाकी भी भाई साहब लोग सब जुड़े आपके साथ। सर मैं तो ये बात कहना चाहूंगा, बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। हमारा भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब भी हैं, क्यों नहीं मोदी साहब ये जिम्मेदारी आप लेते, सब ऑर्गेनाइजेशन हम आपके साथ अभी से तैयार हैं।
भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, आप ऑलरेडी आप वहाँ के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे राधेश्याम शर्मा जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मेरी मांग से वो भी सहमत होंगे। तो क्यों नहीं आप एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बना लेते हैं हम, और आपके नेतृत्व, आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, तो क्यों नहीं हम आप ही नेतृत्व में सरकार तक पहुंचते। देखिए, हमें नाम और इन सब हमारे लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये मुद्दा सेटल होना। तो अगर आप इसका नेतृत्व दें, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म दें, तो हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए, और आपको जो भी निर्देश होगा हम उसे तैयार करेंगे। मैं कल हमारे शर्मा जी इस बात से होंगे, हमारे तन्ना जी भी है। अगर सबकी आज्ञा हो तो हम आज बिल्कुल बिल्कुल अपने हमारे संगठन की सहमति भी देने को तैयार है। हम लोगों की सहमति, पूर्ण सहमति है। बंसल साहब, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। हम भी समर्थन करते हैं। गुजरात समर्थन करता है। मोदी जी, मैं भी बहुत अच्छी बात है, ये तो वेरी गुड बता नहीं सकते। अब आपको आज आपने हम लोग को पूरे गुजरात की तरफ से आपका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। पूरी मेजोरिटी के साथ आपके पास मैं मोदी जी से एक बात करना चाहता हूँ। मोदी जी, मैं श्याम बिहारी मिश्रा जी को फादर की तरह ही डील करता हूँ। उनको मैंने गुजरात में हर जगह घुमाया है। मैं आपका उसमें व्यापार महामंडल का नेशनल लेवल का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, हर कोई जानता है मुझे। मगर उनसे कुछ बात नहीं बन रही है, तो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने फिर ये नया सुर्खियों के बीच में केट आ गया। उन्होंने केट को जैसे भी वारसा सौंप दिया, ऐसा हुआ था। और उन्होंने जो जिस तरह से उसका भी मैं सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था उनके साथ में, वहां से भी हमने लोग कि इन सबका एजेंडा अपना अपना अलग अलग है। तो एफएमा में हमारा एजेंडा व्यापारी के सिवा कुछ नहीं है। हमें आप टेके देते हो, हम श्याम बिहारी जी को हमारे फादर की तरह, हम आपके साथ में छोटे भाई की तरह जुड़ेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है फेम का। फेम की ओर से हम सब में जुड़ेंगे। व्यापारियों के प्रश्न के लिए जो भी करना है, जिस तरह से भी करना है, हम सब आपके साथ में हैं। मैं आपको प्रॉमिस, पूरा फेम आपके साथ में है। और हम करते रहे सिंगल पॉइंट टेस्ट के लिए हम सबको साथ में मिलकर लड़ना और लड़ना चाहिए। हमें वो चाइनीज बाइनीज आइटम का ये करो वो करो उसमें नहीं पड़ना है। व्यापारियों को हित किसमें, उसमें पड़ना है सर। तो हमें हमारी ओर से, सबकी ओर से, अथॉरिटी से जितने भी है, सबकी ओर से प्रेसिडेंट की तरह बोलता हूँ कि हम आपके साथ में सर। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। मोदी साहब कुछ करिए। देखिए, अभी हम लोग तो मतलब कुछ करने की उम्मीद से कुछ कर रहे हैं, कुछ हो जाए आपके नेतृत्व में तो हमें बड़ा मतलब सहयोग होगा। लेकिन भाई साहब, इसका क्या है, प्रपोजल बना के जैसा पूरी ताकत के साथ रखेंगे। आवाज नहीं आ रही है। इसके अलावा किसी और का कोई सुझाव, कोई और सजेशन, और किसी को कुछ कहना तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इस मीटिंग को समापन की तरफ ले जाए। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लिया, आवाज किसी क्लियर नहीं आ रही है। नहीं, सभी लोग म्यूट ही है करीब करीब। हो गया अभी। किसी को कोई और इशू, कोई इसके ऊपर कोई और सजेशन, कोई विचार, तो मेरे ख्याल अब नाउ इसे हम कंक्लूड करें। तो तन्ना जी, मैं चाहूंगा कि आप कंक्लूडिंग, आप थोड़ा सा क्या हुआ, अब हमें क्या करना है उसके ऊपर थोड़ा मार्गदर्शन दें और इस मीटिंग को ऑफिशियली हम कंक्लूड करें। बंसल जी, टेक्निकल पॉइंट्स आपने सबके सामने रख दिए हैं, जो सबको उचित लगे। आप सिर्फ रणनीति बनाइए अब कि क्या आगे क्या वो करना है। सब तैयार है आपके साथ। टेक्निकल पॉइंट्स जी, मैं भी कुछ बोलना मोदी जी का मोबाइल नंबर दीजिए सर। प्रेम जी को कुछ बोलना है, सुनिए जी। प्रेम मिश्रा जी बताएं। जी नमस्कार आप सभी को। नमस्ते सर, आशीर्वाद चाहिए। जी, बस आप लोग का प्यार, आप लोग का जो ये स्नेह है हम लोग के ऊपर सदा बना रहे। वाराणसी में आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने एकल पॉइंट जीएसटी पर पहले भी आंदोलन किया था, और फेम ने जो ये मुद्दा उठाया है ये बहुत ही बढ़िया मुद्दा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ भाइयों ने कहा है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाना, तो जो सरकार है उसके ऊपर व्यापारियों का दबाव अगर बनेगा तो आने वाले 2024 के अंदर सरकार को अपनी बातों को बदलना पड़ेगा। और एकल पॉइंट जीएसटी पर अगर पूरा देश, हमारा 18 राज्य, जो 18 राज्य के लोग हैं, अगर
एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि एकल पॉइंट जीएसटी लागू हो जाएगी। एकल पॉइंट जीएसटी में किसी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है, खुदरा व्यापारियों को और ज़्यादा सुविधा मिलेगी और उनको आराम मिलेगा। और जहाँ तक ये मुद्दा फेम ने उठाया है, इसके साथ मैं अपने पूरे मंडल के साथ, पूरा हमारा पूर्वांचल मंडल जो है पूरा हमारा आपके साथ है और हम आपके साथ खड़े होकर के आपका सहयोग करेंगे। जैसा भी निर्देश होगा फेम का, हमारा पूरा पूर्वांचल व्यापार मंडल आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। मोदी जी का नंबर चाहिए सर। हाँ, नोट करिए सब। 94255 94255। हेलो 94255 94255। मैं सबको शेयर कर दूंगा, जिसे चाहिए मुझे ले लीजिए, मेरे पे है। बंसल साहब से सब ले लेगा, अभी बंसल साहब सबको नंबर दे देंगे। जी तन्ना साहब, अब कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ की क्या स्ट्रेटेजी है, अब आपका फाइनल आदेश क्या है? देखिए, आज बहुत संतोष के साथ हम मीटिंग का एंड कर रहे हैं। कोई लूज एंड नहीं है, सबने अपनी बात कर दी और हमारी बात को सबने इतने टाइम के बाद में सिंगल विंडो टैक्स को हर किसी ने स्वीकारा है। हर किसी को ऐसा लगा कि ये राइट बात है। अभी जिस तरह से हमें 2-3 कपड़िया जी है और उनका सजेशन मिला है कि हम आगे किससे कैसे बात करें, तो मैं ये समझता हूँ कि हम 4-5 लोग फिर से एक वो थिंक टैंक वाला ग्रुप करके कौन कौन के एसोसिएशन या कौन से संगठन का कौन किस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए, वो एक हमारा फ्रेमवर्क टाइमलाइन तैयार कर ले। मैं आपको बोलता हूँ कि मैं रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है जो फॉर्मल है, उनके साथ में बात करूंगा। मोदी साहब है वो BOMN के साथ बात करेंगे, श्याम बिहारी मिश्रा जी के साथ में, उनको हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब पहले हम रिटेलर के जो मेन है वो ऑर्गेनाइज रिटेलर है, मगर मेरी उनके साथ में थोड़ी बहुत ऐसा अप्रोच है कि हम उनके CEO राजगोपालन के साथ बात कर सकते हैं और उनको ये बात समझा सकते हैं। तो हम उनके साथ में मीटिंग करेंगे, पहले उनको हम ऑन बोर्ड लेते, BVM को ऑन बोर्ड लेते। अभी बात आएगी मैन्युफैक्चरिंग की जो एसोसिएशन है, तो उनके वो ये रिटेलर वाले तीनों मेजर एसोसिएशन आ गए हमारे। अभी जो बात है मैं एकदम बिजनेस लाइक की बात करूंगा। नेक्स्ट क्या क्या करना चाहिए वो आप सब लोग को विनती है कि आपका जहां जिसका कांटेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग के जो भी 3-4 बड़े नेशनल लेवल के संगठन हैं, उनके साथ में आप बात करिए और उनको जोड़ने की कोशिश करिए। मैं यहाँ इसके साथ में गुजरात में जो स्थित है मेजर एसोसिएशन, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, सूरत चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इन सबको अपने साथ में लेने की कोशिश करूंगा और गुजरात का एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। उस तरह से हर जगह से लेके हमें हमारे साथ में कोई ना कोई ऐसा संगठन और ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना चाहिए जिसमें हर फिरका जुड़ता है, हमारा हर सेक्टर आ जाएगा, हर पार्टिसिपेंट आ जाएगा। जो भी बात है, आपने 5 सेक्टर बताए सर बंसल साहब, इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, होलसेलर, सेमी होलसेलर, रिटेलर, ये सबको हमें साथ में एक एक तबक्के से जोड़ना पड़ेगा। पहले हम हमारे रिटेल सेक्टर को पूरा एक प्लेटफॉर्म पे ले लें, उसे 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आई प्रॉमिस यू। उनकी जिस फॉर्मेलिटी वो बात अलग है, मगर हम इमीडिएटली वो काम करेंगे। दूसरा, आप दिल्ली में बैठे, दिल्ली में बैठ के जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के संगठन है, उन सबको कहीं ना कहीं साथ में लेके हम आगे चले और बात करें। मेरा ये सुझाव है कि हर कोई इस तरह का अपना अपना सुझाव दे के अपने जहाँ कॉन्टेक्ट है उन सबको साथ में मिलाने की कोशिश करें। उनको हम इसी तरह की जूम मीटिंग करें, उनको बोले कि आपके 3-4 लोगों, हमारे 3-4 लोगों, हमारा प्रेजेंटेशन आप उनको भेजो, उसमें आपके क्या सजेशन आप समझाइए और हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं समझता इसमें किसी को किसी भी तरह की दुविधा होनी चाहिए, कहीं किसी को कोई मुश्किल होनी चाहिए। ये पुराने एक्साइज टाइप का है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पहले से भर रहा था, उनका था, उसमें खाली MRP पे टैक्स है। वही बात है, वो फैक्ट्री के जो माल बाहर निकालते थे उन पे टैक्स की बात थी, हम ये बात कर रहे हैं MRP के टैक्स की बात कर रहे हैं, उनकी बात है। तो बाकी की बात होते रहेगी, मगर ये चीज को यहाँ अभी छोड़ नहीं देना है। हमें एकल बिंदु टैक्स को जानने करने में 3-4 साल लगे, बहुत मेहनत की है और एक ढांचा बन गया। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा है कि कोई देखने वाला बंसल जी ऐसा नहीं बोलेगा कि हाँ इसमें मुझे दिक्कत है।
हमें साथ में लेने की बात है, तो उनको समझा के पहले हम अपने आप में समझ ले, पूरे भारत की इंडस्ट्रीज को और व्यापार उद्योग को इकट्ठा करें और उसके बाद में गवर्नमेंट में जाए और वहाँ बात करें कि भाई हाँ, आप जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ा ये हर्डल अभी जीएसटी का है, जिसमें 3 साल में 2 साल में इतने सारे मॉडिफिकेशन आ गए, ये आ गए। आज किसी को, इवन कोई ऑफिसर को भी, उनके कमिश्नर को पता नहीं है कि पर्टिकुलर एक पॉइंट आता है उसमें सही मायना क्या है। इतने सारे अर्थघटन इतने सारे हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी ये बात है, आप अपने आप से जहाँ जहाँ भी फेडरेशन से, जहाँ जहाँ भी एसोसिएशन है आपका जुड़ा हुआ है, उन सबको आपके अपने स्टेट पे, अपने गांव में, वही प्लेटफॉर्म पे सबको साथ लाने की कोशिश करिए। ये मेरी ओर से आपको विनती है और हम ये बात में आगे बढ़ सकते हैं डेफिनेटली। धन्यवाद सबका। बंसल साहब, आपको कुछ बोलना है, कृष्णा जी को कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो अभी हम समाप्त, ये आज की सभा बहुत संतोष के साथ में समाप्त करते हैं। एकदम धन्यवाद आप सभी लोगों का। सभी लोग बहुत अच्छी। देखिए, हम फेडरेशन में एक बात है कि हम दलगत संगठन के सिस्टम से हम काम नहीं करते। हम कोशिश करते हैं मुद्दे पर सभी संगठन साथ आए। मैंने यादव जी से रिक्वेस्ट किया, मैंने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया, साहब आइए, एक बार हमें मार्गदर्शन की जरूरत है, हमें एक आम सहमति बनाने की जरूरत है। तो इसलिए और ऐसा सहयोग सभी का बना रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए पुनः आप सबसे हमें फिर ऐसी मार्गदर्शन मिले, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद बंसल जी, जय व्यापारी, जय व्यापारी मलिक जी, भाटिया जी, सभी के, शर्मा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ सभी को। बाय।